कल्चरशाला पे आप लोग दिख रहे हैं इंडिया के सबसे फिल्मी लौंडे राज जोन्स को। आप तो नहीं देते हो बेस लाइन्स रैप में? नहीं, मैं बीफ देता हूँ डिस। और उसके पीछे एंड में गया, वो तो मेरा फाड़ने का मतलब, उसमें मैंने रैप लिखे होते। 40 बाली और मैं, हमारा ना एक रोमांस है भाई। जब तक है जान में गाना इश्क हाँ, वो उसका है। मेरा ये मुद्दा देखो, बीफ के बाद अभी यहाँ की बाहर लड़ाई जाए किसी की, बहुत मजा आता है ना। अब बंदा पॉपकॉर्न भी ले आए। बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ जिन्होंने बीच में कूदे थे, उनके चैनल डेड है अब, लाख सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो डिस निकालते थे बैक टू बैक। लोगों को आज के टाइम पर चाहिए फेम। वो भव्य भाई मुझे बोलते हैं यू आर द फ्लैग बेरर ऑफ माफिया मंडी यार वो है क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? होता सबके पास है, देता ऑलराइट, कैसे मैं लाइक उनके सामने कैसे इंट्रो कर सकते हैं भाई? ही इज द किंग ऑफ इंट्रोस। कल्चरशाला पे आप लोग दिख रहे हैं इंडिया के सबसे फिल्मी लौंडे राज जोन्स को। मेरे सामने बैठे मेरे दो भाई, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ऑलराइट, वेलकम टू कल्चरशाला भाई। क्या लगा भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। जो मैंने आवाज सुनी, इतना बेस था इनकी आवाज में भाई, ये रेडियो जॉकी। भाई आप तो नहीं देते हो बेस लाइन्स रैप में? नहीं, मैं बीफ देता हूँ डिस। ऑलराइट, एंड इट बिगिंस। आते ही रील टेल मी। एक तो आप लाइक बोर नहीं होगा, एक लाइक वी नो राज जोन्स, क्योंकि राज जोन्स का कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक व्हेन वी स्टार्टेड कल्चरशाला, वो राज जोन्स को लाना ही था, क्योंकि राज जोन्स ने एक तरीके से कल्चर चेंज करा है। वो कुछ इंटरव्यूज जो आपने देखे, लाइक बहुत सारे लोगों ने रैप तब समझा कि ये होता है क्योंकि उनके आर्टिस्ट ने खुले वो आपके साथ। हाँ, विच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था। एंड आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि लाइक आपको कैसे पता था कि लाइक रैप सीन फटने वाला है इतना इंडिया में। यार एक्चुअली मैं सुनता था बॉलीवुड म्यूजिक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है, जो अपन सुनते हैं बचपन हाँ, में। हिंदी म्यूजिक प्रॉपर रेट्रो। मैं तो तगड़ा फैन हूँ भाई। किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, सब इनका फैन हूँ मैं तो। मैं सुनता था यार, मैं क्या हुआ था कि फेल हो गया था एक बार 9th में, तो आई थिंक वो दैट थिंग चेंज माई लाइफ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे कहते हैं ना हम लोग। तो उसमें क्या हुआ कि मैं जब जो नया बैच आया, वो बॉलीवुड सुनता था लेकिन कम सुनता था। वो लोग बात करते थे एमिनेम, स्नूप डॉग, 50 सेंट, ये मैंने यार ये क्या है, अपन ने तो सुना ही नहीं। मैं था जाते ना हॉस्कास विलेज पार्टी करने के लिए, वहाँ पर स्कूल है सहोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है। ऐसा लगता है नाम से गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है भाई, मैं बोलता हूँ जस्ट टू बी क्लियर। हाँ, तो हम लोग ना, एक जोक भी था, हम लोग बोलते कोई पूछता है कहाँ से, जो बोर्ड के सेंटर पड़ता है आपके, सहोदय इंटरनेशनल। बोले तेरा तो आईबी होगा भाई, क्योंकि ना एक बड़ी वो, कोई पूछा क्या सरोदे, मैं बोला सहोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये वो ऑलमोस्ट सऊदी भी साउंड कर रहा हाँ, है, सऊदी तो इंटरनेशनल। दिल्ली में था ना सरोदय विद्यालय, तो वो गवर्नमेंट होते थे। तो हाँ, तो मैं कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हूँ, बस हमने नहीं पढ़ा, वो अलग बात है। तो मैंने सुना यार ये लोग क्या सुन रहे हैं, ये तो एमिनेम, 50 सेंट, स्नूप डॉग ये सुन रहे हैं। मैंने कहा ये तो मतलब उनके सामने ऐसा होता ना स्कूल में, वो कूल दिखने के लिए, ब्रो तूने ये सुना है 50 सेंट का ट्रैक? भाई 50 सेंट ही नहीं पता था। ये क्या, हम बोल रहे भाई उसका नया गाना आया, इस सिंगर का, ये पिक्चर का गाना सुना भाई, वो सुना, बात ही नहीं करता। मैं जाके चेक करा मैंने ये कौन है। तो उस टाइम पर ITV होता था, ITV जिसमें ना कॉल करके गाने, वो सीन्स और गाने सुन सकते। हाँ, तो वो बड़ा सही था। तो उसमें अब जैसे किसी ने भी चला दिया, अब नंबर लगता नहीं था हमारा, वो लगता था सुबह और रात को जब खाली होती थी लाइन। वो सुबह से लेके बिजी जाता था लाइन ये करके। तो जो भी गाने चल रहे, फिर मैंने सुना, मैंने वो सुना था, मुझे याद है एक बार एमिनेम का एक बहुत सही गाना था, है मतलब सिंग फॉर द मोमेंट, वो सुना था। फिर मेरा कज़न था, वो बहुत सुनता था, उसने बोला ये तो बढ़िया आर्टिस्ट है। मैंने ये कौन सा है, फिर एनरिके इग्लेशियस, फिर मेरे कज़न के थ्रू, हाँ हीरो, वो तो मतलब फिर ये वन लव जब आया। तो उस टाइम सुनते ही थे या वर्ड्स भी समझ में आ रहे थे? क्योंकि हिंदी वालों को तो वर्ड्स आते नहीं है। हाँ, मतलब कुछ पर एक होता है ना कि 2-3 साल तो बस सुनते हैं, फिर कोई बताता है भाई इंटरनेट पे लिरिक्स भी मिलते हैं। हाँ, मैंने वो भी करा है। मेरे पास मेरे ने कज़न की कुछ एक वो थी जिसमें वो निफ्ट की स्टूडेंट थी, तो वो करती थी स्केच। तो जो फेंक देती थी ना, वो इतनी बड़ी होती थी, स्केच बुक इतनी बड़ी होती थी। तो मैंने बोला ये काम की नहीं है, नहीं। तो मैं गया, मुझे याद है वो कैफ़े में, मैं लिरिक्स लेके आता सबसे पहले, राघव माथुर की एल्बम आई थी, राघव द स्टोरी टेलर,
राघव सच्चर वाली? नहीं राघव सचिन नहीं, राघव माथुर। राघव एक दूसरा राघव वो कनाडा का है वो भाई, वो ब्रिलियंट आर्टिस्ट वगैरह। अगर चेक नहीं करा उसकी एल्बम आई थी राघव द स्टोरी टेलर, तो उसमें एक गाना था कैन गेट इनफ, जिसमें सैम्पलिंग की थी उसने, कभी आर कई बार कभी आर। राघव सचर अलग है, अलग सच्चर अलग है, सिर्फ राघव। वही बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है। आई वांट टू गेट हिम ऑन कल्चर साला भाई। मैं खुद चाह रहा हूँ कि वो पॉडकास्ट मैं भी चाहता हूँ भाई, बट वो आई थिंक ही लिव्स इन कनाडा, तो आई थिंक यूके या कनाडा, हाँ यूके कनाडा में रहते, तो वो थोड़ा सा मैं वही। और वो कितने ग्राउंड ब्रेकिंग गाने बना रहा था भाई तब बैठ के। वो एल्बम पूरी सुपर हिट थी, गजब एल्बम थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे आया था उसका वो छपा था पोस्टर, मैंने वो काट के रख लिए थे मैंने भाई और मैं उसकी तरह पूरा बाल वो करता था। हाँ उसका ये वाला हेयर कट, हाँ पूरे बाल वो करके, उसका पूरी एल्बम सुपर हिट थी। तो उस गाने के लेकर आया, और बोहेमिया पाजे का गाना आया था सहारा तेरे प्यार का, वो लेकर आया। फिर बहुत सारे गाने के लिरिक्स निकाल के लाया, ब्लैक कैट पीस का और एक पुसी कैट डॉल का था बीप, हाँ वो फट गया था। हाँ उन सबके लिरिक्स निकाल के लाया था। ये बोल क्या रहे हैं एमिनेम के ले गया, लेकिन वो मेरे लिए वेस्ट हो गया था, क्योंकि वो स्पीड फ्लो पता है उसका। होता है कि बुक पढ़ लो आप। हाँ मैंने बोला ये तो थोड़ा सा मेरे ऊपर जा रहा है। फिर ऐसे मतलब आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिप हॉप म्यूजिक, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। फिर जब मैं रेडियो में जॉब करता था तो मैंने देखा कि दिल्ली में और बॉम्बे में सब मोस्टली सिंगर्स और बॉलीवुड एक्टर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ, और वो ग्रैंड लेवल पे करते थे कि भाई वो फॉर एग्जांपल जो मूवी आ रही है उसके थीम के अकॉर्डिंग वो उनको वेलकम करते थे। फिर अंदर इंटरव्यू हो रहा है, जो भी कुछ पैंडर टू द। हाँ तो दिल्ली में कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि दिल्ली में स्टार्ट करते हैं तो मैंने। बट आपका लाइक रेडियो में जाने का सीन कैसे बैठा? रेडियो में मेरे को करना था, मतलब स्कूल टाइम से मैं सुनता था बहुत रेडियो, तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि काम कैसे होता है। तो मुझे लगा कि रेडियो जॉकी हीरो होता है, वो होता है हीरो, बट उस टाइम तो पीछे, हाँ और पीछे ना पूरी टीम होती है, म्यूजिक मैनेजर होता है हु टेक केयर ऑफ द म्यूजिक, पीडी होता है, प्रोड्यूसर होता है, और भी बहुत सारे डेजिग्नेशन होती है। तो मेरे को पता लगा कि ये करके, और मेरे को मज़ा आता था यार वो गाने सुनने में, लोगों की बातें सुनने में, थोड़ी बहुत फिल्मी नॉलेज भी थी। उस टाइम वो भी मजा आता होगा कि पहली बार सबके साथ सेल्फीज मिल रही हैं, बड़े लोगों के साथ। आपके साथ एक हो जाता है इंटरव्यू के बाद एक तो सेल्फी करानी है। हाँ बहुत हरामी थे यार हम क्या करते थे, फैन से पहले से फोटो करानी है। मतलब मेरा पे गेम इतना स्ट्रांग था ना फेसबुक पे, बस देखोगे पुराने, मैंने देखा ओ भाई ले लो नीचे 500 लाइक आ रहे हैं, कमेंट, जब इंस्टाग्राम भी नहीं था उस टाइम की बात कर रहा, मतलब उन्होंने कमेंट कर रहा कि भाई आग लगा दी। हाँ भाई आपकी लाइफ मुझे है, ये है वो है, मैं देख रहा हूँ लेट्स गो। तो फिर स्टार्ट किया ऐसे इंटरव्यू करना। फिर मुझे याद है कि तो मैं रैप म्यूजिक फिर घुस गया था पूरा, माफिया मुंडीर को अपन सुनते थे। तो मैंने सोचा यार रैपर्स को भी बुलाना चाहिए स्टूडियो में, क्योंकि मैं देख रहा था कि इंटरव्यू नहीं थे, प्रिंट इंटरव्यू थे। देसी पॉप की वेबसाइट थी, तो वो प्रिंट इंटरव्यू करते थे। तो मैं बोला कि यार ऐसे कुछ करना चाहिए कि कि यार पता लगे जैसे मैंने फर्स्ट किया था बादशाह भैया के साथ और रफ्तार भैया के साथ, ऑडियो इंटरव्यू था। हाँ, तो पहले मेरे चैनल पे वही है, हनी सिंह का भी ऑडियो इंटरव्यू हाँ पड़ा हुआ है। वो ऑडियो वो भी था, वो किया बहुत पहले था, लेकिन रिलीज बहुत बाद में किया था। ऊपर रखा हो तो मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने जरा एडिट करके क्वेश्चन दोबारा से रिकॉर्ड करे करके। वैसे इंटरनेट के अंदर ट्रेंचेस में कहीं जाओ तो मिल जाता है वो। हाँ वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो वैसे ऑडियो इंटरव्यू डाले तो देखा रिस्पॉन्स अच्छा है ना, बढ़िया है। तो फिर आई इनवाइटेड देम टू द रेडियो। और उस टाइम ये लोग लाइक, अभी तो ऑब्वियसली बादशाह इज बादशाह, बट उस टाइम ये कितने अप्रोचेबल थे? लाइक कुड यू लाइक जस्ट मैसेज देम, या कैसे अप्रोच करते थे उस टाइम? हाँ मुझे याद है बादशाह भैया को पहली बार मिला था तो वो रेडियो की तरफ से इंटरव्यू करने गया था। तो मुझे याद है कि तो कैब वैब भी नहीं दे रहे थे वो। मैंने कोई नहीं, मैं अपने कैब में करके चले जाऊँगा, ये करके वो करके नहीं। हाँ मतलब मुझे पक्का पता नहीं कि दी थी नहीं या नहीं दी थी, क्वेश्चन आगे भी बड़ा डाउट है मुझे साथ है। बट हाँ वो बहुत दूर गुड़गांव में था, गुड़गांव में बहुत आगे था। मैंने बोला कि मैं चले जाऊँगा ये करके, तो मैं गया था। तो बादशाह भैया का रैप सुनाया था मैंने, तो उन्हें ऐसे देखा, बोले इंटरव्यू करे। मैंने हाँ ठीक है, मैं समझ गया हो गया तो। हाँ मैं समझ गया। फिर इंटरव्यू करा हमने, अच्छा लगा। रफ्तार भाई आए थे, उनकी मूवी आई थी रफ्तार भैया की, गाना था उनका फगली, उसकी पूरी स्टार कास्ट आई थी। हम लोग कुछ टाइप भी था हमारा,
लेबल के साथ, तो हम कुछ कर रहे थे, तो अब उसमें थे ना 104.8। हाँ 104.8, हाँ तब वो OFM था, अब वो इश्क 104.8 है। तब भी उस इश्क में भी मैंने काम किया, मेरे सामने ही उन्होंने अपनी पूरी पोजीशनिंग चेंज की थी। वो तब आया था, तब इंटरव्यू किया था उनका अलग से मैंने, तो वो डाला, उसका अच्छा लगा, मैंने बोला बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर मैंने सबको इन्वाइट करना शुरू करा। तो ये आप अपने चैनल पे ही डाल रहे थे या फिर उस पर? मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने डाले, बहुत सारे डाले थे मैं, तो जो रेडियो स्टेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था उसमें भी डालता था और अपने उसमें भी डालता था, लेकिन अपने उसमें मोनेटाइजेशन सब बंद करता था, वैसे भी वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता था। तो मैंने बोला कि यार मैं चैनल ग्रो कर रहा हूँ, पैसे क्या करोगे उसको स्टार्ट? फिर बाद में मैं जैसे कि बाहर का चला गया, तो अब बाहर जब आप जा रहे हो इंटरव्यू करने, तो वो तो आप अपने चैनल पे डालोगे, क्योंकि उसमें तो अभी देखो आपकी मेहनत, आपके पैसा लग रहा है, कैमरा वाला हो गया भाई अपना, फिर एडिट, तो ऐसे करके। तो आपने मतलब ये कब स्टार्ट किया था कि अब अपना कर रहा हूँ मैं? ये तो बहुत बाद में आया ना। नहीं, कर तो मैं रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को गेम समझ आ गई थी, मैंने अपना चैनल एक होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तो फिर जो जैसे लेबल के थ्रू आते थे तो स्टूडियो में कर लेते थे, कोई टेंशन नहीं थी। जो अपनी तरफ से मैं अप्रोच कर रहा था, तो वो जैसे बॉम्बे का मैंने, मुझे याद है कि बॉम्बे का मैंने प्लान बनाया था, तो मैं गया था और मैं 25-30 इंटरव्यू करके लाया था 2 हफ्ते में, सबको। और पहले से आपने नेटवर्किंग कर रखी है? हाँ, सब जानते थे मोस्टली करके। जैसे सबसे मस्त मुझे लगता है जो अपना भाई एमीवे, तो एमीवे का नंबर मुझे उसके किसी फैन ने दिया था कि भाई इसको इंटरव्यू करो, मैंने सुना हुआ था। और उस टाइम पे एक गाना बहुत सही भाई का फटा था, आई थिंक वो था ऐसा कुछ शॉट नहीं है, कोई शॉट नहीं। हाँ, तो वो करके तो मैंने सुना, मैंने हाँ, फिर मैंने भाई को कॉल वॉल करा, ये करके मैंने बॉम्बे आऊँगा तो करते हुए इंटरव्यू, तो उसने बोला हाँ ठीक है। उसका भी फर्स्ट इंटरव्यू था भाई का। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, DMC का किया था, MC अल्ताफ का किया था, DEVL का किया था, 7 बंटाइज का किया था। सबके मान लो उस टाइम जैसे ही वो गली बॉय के टाइम फट रही थी ना, उससे 1 साल पहले चीजें फट रही थी, हाँ, तब सब जाके आपके पुराने इंटरव्यूज देख रहे थे। आपने तो 16 में कर रखे हैं, 17 में कर रखे हैं, सब जाके वो देख रहे थे। उनसे इनकी हिप हॉप नॉलेज बन रही थी, अच्छा ये आर्टिस्ट ये करता है, हाँ, क्योंकि उनको बस गाने सुन रहे थे, सीधे यूट्यूब पे आता था, आपका वीडियो आता था। मुझे तो ये भी शौक लगा था, मुझे तो कुछ दिन पहले पता लगा रियलिटी शोज वाले भी देखते अपने इंटरव्यू फॉर रिसर्च पर्पस। अगर कुछ वो हिप हॉप से रिलेटेड कुछ शो बना रहे हैं या कुछ कर रहे तो ग्रेट यार, बहुत इंटरेस्टिंग था। बट जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे, जब आप रेडियो वाले स्पेस में काम कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक रेडियो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? जब बढ़िया था। मैं ना लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर जिसको कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड में कुछ करना है, एक बार रेडियो ज़रूर करे, तो उसको ना बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, उसके बेसिक्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो वहाँ पे लाइक कोई कोर्स करना पड़ता है रेडियो में? कोर्स तो किया था मैंने बट पैसे तो वेस्ट ही हुए 30-40% मुझे सीखने को मिला। बट ये हुआ कि मुझे वहाँ में खुल गया। तो मैं पहले बड़ा ना बस शायद तो नहीं बोलूँगा, मैं हूँ तो बकचोद आदमी, बट ये होता था ना पहले कि अगर 10 लोग बैठे तो आप बड़ा सोच समझ के इक्वल अमाउंट ऑफ सोचते हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मेरे को जज करेंगे करके। अब खुल गया वहाँ जाकर घंटा। उस टाइम में मेरे को याद है ये अपार शक्ति खुराना और ये सब भी वही 1084 हाँ, के लिए काम कर रहा था। मतलब अपार शक्ति भैया थे बिग एफएम पे, तो बिग एफएम मैंने इंटर्नशिप की थी उनके शो, राहुल माकिन भाई और अपार भैया के शो पे मैं काम करता था। हाँ वो शो मेरे को याद है। हॉस्टल क्लासिक आता था रात को, अच्छी बातें होती थी इसमें बहुत। हॉस्टल क्लासिक। हाँ, तो अपार भैया के साथ भी मतलब मैंने बहुत मतलब मैं रेडियो के करियर की शुरुआती मैंने उनके शो से और राहुल माकिन भैया के शो से की थी। तो अभी जैसे जिस स्टेट पे रेडियो है, हाँ, लाइक कुड यू लाइक प्रेडिक्टेड कि भाई रेडियो धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगा या एटलीस्ट आपका टीजी रेडियो पे नहीं रहेगा? यार डाई डाउन तो नहीं होगा, क्योंकि रेडियो की ऑडियंस अलग है। हाँ। अलग है, और मतलब रेडियो ऐसी चीज़ है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे ऑडियंस कम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं। बट ये है कि डिजिटल ने जो बूम किया है वो थोड़ा सा बहुत ही खतरनाक तरीके से सबको खुद का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया ना, लाइक दिस इज खुद का डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया ना। जियो सिम ने देखो, मैं याद है मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैं क्या है कि पीछे नहीं बैठता, मैं आगे बैठता हूँ, तो मैं थोड़ा बकचोदी करता हूँ, भैया से क्या बोले, भैया से क्या चल रहा है और दुनिया में मैंने देखा बहुत लोग करते हैं, बॉम्बे में क्या चल रहा है दुनिया में क्या, और बताओ पैसे कमाए करके। तो ना वो क्या करते हो ना, ये करता हूँ। अच्छा, मैंने ये गाना सुना आपने? उस बोलता है अरे छोड़ना, ऑडियो ये देखो, उसने भाई ने स्क्रीन लगाई थी आगे, ये वीडियो देखो ना HD में, जियो सिम जिंदाबाद, ये बोला भाई ने, है ना। अच्छा,
फिर मैं चैनल भी सब्सक्राइब कराया उसे। फिर तू एक जिंदाबाद बोल तो एक जिंदाबाद मेरा भी कर। नहीं, मेरा मेन काम ही होता है, जिससे भी पहली बार मिलता ना वो चैनल सब्सक्राइब कराता हूँ। मतलब अब कराना भी चाहिए, आई थिंक मतलब आपका अपना ब्रांड है, अब आप प्यार नहीं करोगे तो बाकी लोग कैसे प्यार करेंगे। तो वुल्फ क्राइमैन सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी करता हूँ। तो ये आपको मतलब इन जनरली आपको ऐसा ट्रेट है कि कोई भी हो, क्या चल रहा है बताओ, कि मतलब आप कह रहे हो कि कैब में भी क्या चल रहा है बताओ, इट्स जस्ट हाँ मतलब व्हाट्स द सीन। यार लोग ना बड़े कट्टू कट हो गए हैं, जैसे जैसे हम लोग ना और सालों में बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग कोई बात नहीं करता, इमोशंस नहीं है। मुझे लगता है कि इमोशंस बहुत कम है दुनिया में। अब जैसे चल रही है लाइफस्टाइल, तो किसी के पास टाइम भी नहीं है, और लोग ना कोई तो मैं बड़ा देखो अलग इंसान हूँ, मैं जाके पहले तो बात ही करता हूँ लोगों से। मुझे लगता है कि इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ या इंटरव्यूज़ में करता हूँ, मैं एक तो मुझे टाइम से पहले पहुँचने की आदत है। सेटअप कर लिया, सब चीज़ होगी, तो आर्टिकल में पहले बकचोदी करता हूँ या बात करता हूँ, क्या चल रहा है, हाँ भाई क्या चल रहा है, वो भी कंफर्टेबल हो जाता है कि लगे ना कि इंटरव्यू है, ठीक है। और उसमें ना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने आधे घंटे 1 घंटे बात करी, तो उन बातों से ही मेरे ना मैं 10 सवाल मेरे माइंड में अब फिट हो जाते हैं कि मतलब क्या और मैं एड ऑन क्या कर सकता हूँ। तो ये तो एक चलो बात करने का तरीका। दूसरा मैं अब जैसे कि क्या कि अब रेडियो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले क्या था कि मैं अभी भी मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ या कैब वैब हो गया, तो मेट्रो से क्या है कि आपको कंटेंट मिल जाता है, ऑब्जर्व कर लेते हो, ये कर लेते हो। लेकिन पता है क्या, जो स्ट्रीट, अब जैसे हम लोग तो स्ट्रीट है, हाँ ठीक है, हमने तो दिल्ली देखी हुई है, ये करके कहाँ मुझे पता कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या मिलता है, क्या जो चीज़ नहीं मिल रही वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। दिल्ली में वो वाली भी अलग अलग चीज़ें हैं, हाँ वो वाली भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो तो बहुत कॉमन है आजकल तो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि एक ना जब आप बात करते हो ना, चाहे वो ऑटो वाले भैया हो, क्या वाले भैया, वो मूंगफली बेच रहे भाई साहब, तो उनसे बात करता हूँ, तो ना क्या चल रहा है धंधा भाई, क्या होगा आगे, ये करके, तो उनका ना एक अलग नज़रिया है दुनिया सोचने का, दुनिया को देखने का और बात करने का, उनके थॉट्स भी डिफरेंट है, तो वो आपको नया कुछ अलग दे दे, तो मैं इसलिए बात करता हूँ। मुझे मतलब वैसे भी बात करना पसंद है, तो पर्सपेक्टिव बढ़ाते रहे। हाँ पर्सपेक्टिव बढ़ाना, क्या चल रहा है, मतलब किससे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छे से बात कर लो, वो भी खुश हो जाता है, उसको भी थोड़ी सी उसके भी फेस पे स्माइल आ जाए, वैसा वाला थॉट भी है। तो जब आप तब इंटरव्यूज कर रहे थे, डिड यू लाइक प्रेप फॉर इट, कि आप पूरे क्वेश्चंस लिख के जा रहे हो कि भाई मेरे को ये, यार स्टार्टिंग में करता था बे करके, और रटता भी था ताकि भूल ना जाए करके, बट बाद में मेरे को किसी ने समझाया, तो मेरे को गेम समझाया कि ना नेवर राइट फुल क्वेश्चन, आप एक बुलेट पॉइंट बना लो, आई विल टॉक अबाउट हिज म्यूजिक जर्नी, टॉक अबाउट हिज ये कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी, उस पर ये करे बस, और पढ़ लो। मैं पढ़ता हूँ बेसिकली, नेट पे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ मैं, वीडियो इंटरव्यूज हो गए वो सब देखता हूँ मैं, तो इनविजिबल प्रेप रहती है आपके। हाँ, आप प्रेप्ड हो बड़ा फील नहीं होने देते इंटरव्यू में कि ऐसा है। मतलब मैं इतना पढ़ता हूँ लोगों के बारे में कि अगर मुझे अभी कोई रात को बोल दे, अगर 1 घंटे बाद बोल दे इंटरव्यू करना, तो मैं कर लूंगा, मुझे उसके बारे में इतना नॉलेज मतलब पहले से ही हाँ रहता है। मुझे वैसे ही पढ़ना पसंद है, मतलब लोगों की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज, तो करके एक आइडिया हो जाता है। हाँ, ये हम आपसे बायोग्राफी रिकमेंडेशंस लेंगे एंड में, जो आपने पढ़ा, क्योंकि आपने आई थिंक कहीं तो बताया था कि मैं यार एक चीज़ लाना, मतलब कल मैं घर गया था ना, तो मेरे पापा अभी रिटायर हो गए, तो वो थोड़ा सा खाली नहीं बैठते, तो चीज़ देखा, तो मुझे ना मेरी एक 12th क्लास की रजिस्टर मिली, तो मेरे ख्याल से 11th की थी, तो उसके स्टार्टिंग में तो मेरे कज़न ने एक वो लिखा था मेरे लिए कि यू आर वेरी गुड एंड अनोइंग किड, ऑल द बेस्ट फॉर यू करके, वो लिखा, तो वही मैंने कज़न को भेजा, देखो आपने स्क्रैप बुक जैसा था क्या? नहीं थी वो रजिस्टर ही मेरी, पॉलिटिकल साइंस की थी, पर वो उसमें मैंने क्या किया था, मुझे याद है 12th में मैं ना एक पेपर आता था मेल टुडे, जो पता नहीं शायद याद, वो यहीं आता दिल्ली में, वो 50 पैसे से स्टार्ट हुआ था, मुझे तो उससे बेस्ट पेपर नहीं था, वो बंद हो गया, वो बाद में 2.5, 3, 4, 5 रुपये तक मैं खरीदता था उसे, वो बंद हो गया, जब तक मैंने खरीदना नहीं छोड़ा तब तक वो बंद नहीं हो गया। मुझे बड़ा दुख है भाई उस पेपर का, मेल टुडे करके था, ठीक है। तो उसका ये उसमें एक चीज़, उसमें ना एक सेक्शन था जिसमें लोगों की बायोग्राफीज आती थी, ठीक है, बायोग्राफीज आती थी, और उसमें क्विज होता था, एंटरटेनमेंट क्विज, स्पोर्ट्स क्विज करके, तो मैं ना वो काट के चिपकाता था,
तो मैंने अभी कल जब मैं घर गया था मेरे पापा ने बहुत सारा सामान निकाल के रखा था कि ये मिला है, बहुत सारी सीडीज थी गेम की, ठीक है, और जो राइट करके हम रखते थे गानों वानों की, मैं मेरा दोस्त, तो ये करके तो मैंने वो रजिस्टर दिखा मुझे, तो मैंने खोला और पहले पन्ने पर मैंने डॉक्टर ड्रे की बायोग्राफी, और वो इतनी कूल है ना, मैं फोटो भेजूंगा, वो लगा लेना इस पे, वो बोलोगे ये क्या, और वो मतलब पेपर ने इतना कूल छापा है ना, और वो कार्टून उसमें, और भाई उसमें ना कार्टून से मतलब आई मीन उसमें मतलब जैसे उसकी लाइफ में स्नूप डॉग ना थोड़े डूडल वाले, हाँ डूडल वाले स्नूप डॉग की फोटो थी मुझे याद है, और एमिनेम की भी थी, तो पूरा था, और नीचे ना एक होता था क्विज की ये करके, जैसे मान लो आज स्पोर्ट्स के बारे में छपा है, स्पोर्ट्स के 10 सवाल हो गए या एंटरटेनमेंट के, तो मैं सारे काट के चिपकाता था फट फोटो करके, तो आधा रजिस्टर भरा हुआ था ये करके, और उसके पीछे एंड में गया वो तो मेरा फाड़ने का मतलब, उसमें मैंने रैप लिखे होते ओ भाई वो इतने घटिया रैप थे, मैंने अभी देखे, मैंने ये क्या लिखा है मैंने, ये किसी को मिल गया, किसी को पता लगे ये मेरा, वो तो मुझे डिसोन कर, हिप हॉप वाले मुझे डिसोन कर दे बोले राज भैया को तो मानते थे, चलो भाई खत्म टाटा। आपके कभी बीच में सीन नहीं हुआ कि यार मैं भी लिखता हूँ, मैं भी बनाता हूँ? मैंने बोला बताया ना भी, वो मैंने पढ़ लिए उसके बाद भी कुछ तो आपने निकाले थे ना, फीचर करे थे नहीं, वो अलग थी, पता मैंने रेडियो में रैप करे हुए हैं ब्रांड्स के लिए, क्योंकि जब अब मैं रेडियो में था तो मैं हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने बोला भैया मैं रैप कर लेता हूँ, तो अपने भैया थे एक्सपोनिक सुमित, बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है करता तो बढ़िया, तो जिंगल विंगल आते थे ब्रांड्स का आते थे, तो कॉपीराइटर लिख लेता था, मैंने लगा कभी मैं देख हम भी उसमें हेल्प करते थे ना, ये एक्टर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आपको तो पता होगा बाहर से। हाँ वो थोड़ा बहुत मीटर का मुझे आइडिया देते कि मीटर होता है, मुझे पता नहीं था कि मीटर पे आप चलता है सब कुछ, हाँ ये करके वो उन्होंने थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, मैंने हाँ मेरे समझ आ गई गेम। तो रेडियो में बहुत करें, वैसे अपने खुद के लिए मतलब मैं कभी नहीं करना चाहूँगा कभी, बस एज एन इंटरव्यूअर ही आपको इंटरेस्ट? हाँ यार मुझे लगता है कि अभी रैपर बहुत है इंडिया में, हाँ इंटरव्यू करने वाले कम है, जैसे अफेक करता है कभी कभार, आप लोग कर रहे हो अभी, यू नो रोहन करियप्पा भाई करता है, तो मतलब कि और इंटरव्यू करने में टास्क है, मतलब आर्टिस्ट अगर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा या आप उसको जानते नहीं, उसके बारे में चीज़ें पता नहीं होंगी, तो वो कंटेंट नहीं देगा। एग्जैक्टली मतलब मेरा तो देखो विजन यही होता है, मैं हमेशा बनाता हूँ एक एंटरटेनमेंट और लोगों को इंस्पायर करने के पर्पज से वीडियो। मैं ये नहीं बनाता कि मैं बस अभी मैंने जैसे वो क्या था इन ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ द राज जोन शो, तो मेरा उसमें मैंने सेगमेंट डाला था, मेरा वही था कि अगर कोई देखता भी है ना, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में कोई देख रहा है, किसी ने देखा स्टेज पे बैठे, हाँ पूरा वो स्टूडियो एक्स था गुड़गांव में, पूरा बुक किया हुआ था, उसमें लिल गोलू और ये सब, हाँ लिल गोलू भैया आए थे, 40 भाई आया था, गोलू क्या नाम है बाली भाई आया था, इक्का भैया आए थे, सीधे मौत आए हुए थे। तो मेरा हमारा विजन वही था कि ना मैं जब प्लान करता हूँ तो मैं जानता कि एंटरटेनमेंट पर्पज से, कि कोई अगर कोई किसी चलो मान लो किसी आर्टिस्ट को नहीं जानता है और कोई रैंडम नॉर्मल बंदा देख रहा है, तो उसको वो सही लगे, उसको उसमें मतलब इंस्पायर भी हो जाए, उसको उसके लिए एक एंटरटेनमेंट वाली चीज़ भी हो उसमें, कि उसको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहा है वो। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू समझता कि अगर कोई बॉम्बे में देख भी रहा हो, बोले हाँ यार ये बंदा सही है, ये अच्छा काम करता है, ये सही है, इसमें है, ये होल्ड कर सकता है, हाँ मतलब मैं टाइट मतलब मैं देखो जानता हूँ कि कोई अगर टीवी वाला बंदा देख रहा है, बोले हाँ भाई बढ़िया है, मैं अगर प्रॉपर अगर मैं कल्चर के हिसाब से बनाऊँ तो उसके नीचे फिर हेट ही मिलती है। मेरा विजन थोड़ा सा अलग है भाई, मेरा काम मैं ये सोचता हूँ, इतने सालों में 12-13 साल काम करके तो मुझे समझ आ गई गेम क्या है। बता भी रहे थे कि लाइक आप बोल रहे थे कि मैं जो करता हूँ वो दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ पॉडकास्ट, दैट इज नॉट एग्जैक्टली एन इंटरव्यू, मैं अपना ही एक वो करता हूँ, इट्स लाइक अ शो, इट्स अ शो आपके। हाँ मैं कुछ देखो उसमें अलग डालने की कोशिश करता, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जो व्लॉग्स किए थे, तो मेरा नीचे का फर्स्ट व्लॉग था बॉम्बे में, इंटरेस्टिंग थे भाई, वो आधा व्लॉग था, आधे का तो इंटरव्यू हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मैं भी एक्सप्लोर कर हैट्स ऑफ टू नीजी और उसकी टीम को कि वो एग्री हो उस आइडिया पे, कि आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो हमने करा, फिर मेरे को समझ आया कि गेम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एक सबसे अच्छा व्लॉग मुझे लगता है बढ़िया अब तक का, वो है 40 ईयर बाली के साथ। वो 1 घंटे का व्लॉग है, वो था तो ज़्यादा, हमने उसे एडिट करके 59 मिनट्स रखा 1 घंटे के अराउंड। तो जब मैं शुभ नंबर और जब मैं काट रहा था एडिट पे, नमन ने एडिट किया था, तो नमन और मैं कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला ना इसको थोड़ा अलग करते हैं। वो तो क्या करें, मैंने उसमें मीम डालते व्लॉग्स में कभी मीम नहीं डाले मैंने, उससे पहले मैंने तो नहीं देखे थे भाई,
आई थिंक 3 साल तो हो गए उस व्लॉग को, मैंने तो नहीं देखे जिन जिन व्लॉगर्स को मैं फॉलो करता था उनका रैंडम होता, सुबह उठ के हाँ भाई 4:30 बज गए सुबह के, उठ गया मैं, अब बैंचों में निकलूंगा ये करके, ठीक है। तो उनका वो था एक लाइफ स्टाइल, और वो रोज़ करते थे। तो ये करके मैं कर रहा था, मैंने नया नया शुरू किया था, तो मैंने क्या करा कि उसमें इतने सारे मीम, क्योंकि भर दो, क्योंकि 40 बाली और मैं, हमारा ना एक ब्रोमांस है भाई। तो हमें पता ही कब बकचोदी करनी है, कब ये करना है, कब वो, और हम एक दूसरे के सरकाज़म पंचेस कहाँ पर क्या होना समझते हैं, ठीक है। हाँ वाइब बहुत सेट है। तो भाई वो देखा ना, वो जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा बोलते भाई वो बेस्ट है, किस नीचे कमेंट भाई ये तो पिक्चर बना डाली, ये करके वो करके। तो मैंने अलग करा, तो मैंने बोला कि कि इसमें मीम्स डाल के कुछ अलग बनाते इसे, तो बहुत हिट हुआ। तो मैं वैसे ही करता हूँ कि अगर उसमें कुछ फट्टा हो, या चाहे मेरे पर भी किसी ने कोई फट्टा मारा हो, मेरी बेइज्जती हो, तो मैं हाँ ठीक है, मैं एक हेल्दी वे में लेता हूँ, कि हाँ लोग हंसे, मुझे हंसी आ रही है कभी कभार, मुझे मैंने हाँ भाई अच्छा डाल दे यार। मैंने देखा बहुत सारे मीम्स भी शेयर कर देते हो, लाइक इसमें खुद भी शेयर कर देते हो। हाँ अरे जब अब जैसे कोई अब जैसे कोई गाली गुली वाले बनाया तो मैं उसको सीधे गाली में एडिट कर इसे हाँ ये करके, कोई मेरे बनाया मुझे फनी लग रहा है, मुझे ऐसे मैं शेयर कर देता हूँ। तो वैसा वाला सीन है। अब तो मेरा जैसे मैंने पॉडकास्ट किया लास्ट ईयर, तो मैं उसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ डॉक्टर ड्रे की, तो मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ पर। मैं भर्ग वाला देख रहा था आपका, उसमें भर्ग की एडिटिंग है, मतलब उसमें प्रॉपर इफेक्ट्स हैं हर जगह। हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि भाई मैं राघव माथुर की एल्बम आई थी राघव द स्टोरी टेलर, वो मेरी फेवरेट एल्बम है, तो मैं उस एल्बम का आर्ट कवर और आर्टिस्ट की फोटो भी दिखाऊंगा कि लोगों को पता चले कि ये आर्टिस्ट है, क्योंकि ना एक जनरेशन पूरी चेंज हो चुकी है म्यूजिक सुनकर। भाई लोगों को यार राघव माथुर की अगर वो एल्बम नहीं सुनी ना भाई, तो आप सुनो, आपको पता चलेगा सैम्पलिंग क्या होती है, म्यूजिक लिरिक्स। भाई वो इतना सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट है यार वो बंदा। तो मैं एक और गाना था ना जो बहुत बड़ा था, एंजल आइज था वो था, उसने पिक्चर में गाना गाया हाँ रहमान साहब के लिए, ये क्या है भाई, जब तक जान में गाना इश्क शवा। हाँ वो उसका है। बाप रे, मतलब आई थिंक क्योंकि उसमें लिखा है राघव माथुर, मैंने चेक करा तो मैंने चेक कर राघव माथुर तो वही है भाई, तो मैंने भी चेक किया, शिल्पा राव ने गाया साथ में मेरे ख्याल से। ओह डैम भाई, अगर कोई और राघव माथुर है तो प्लीज कमेंट करें। और ज्यादा क्योंकि वो हिंदी वाला उसकी भाई की थोड़ा एक्सेंट है, पर वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है यार, वो बहुत अच्छा, उसने बहुत बढ़िया बढ़िया गाने करे हैं भाई। हाँ तो फैन होप कि उसका नया आ जाए, लाइक उतना मेन स्ट्रीम में। अब ऑडियंसेस कैचअप करें कि वो जो साउंड दब बना रहा था, अब जनता नॉर्मली वो सुन रही है, वो आई थिंक मेन स्ट्रीम जनता भी सुनती वो है। अपना टाइम से आगे का हाँ काफी ज्यादा वो काफी ज्यादा। यूके में भी आई थिंक नंबर 1 हुआ था, नंबर 6 या कुछ तक पहुंच गया Top 10 में तो Top 10 में। वो बहुत हिट एल्बम थी, वो हो गए जेशन पाजी, जगीडी, ऋषिरेश पाजी, और जग्गीडी वाला भी बहुत ही गांड फाड़ फेस वो तो भाई मेरे कजन ने मुझे ना मेरे कजन एक लेवल में काम करता था, उसने मेरे को ओरिजिनल सीडी दी थी मी अगेंस्ट माई सेल्फ की। जो मैंने सीडी ऐसे खोली ना, तो वो कवर था, कवर खोला, कवर यूं इतना बड़ा, उसमें सारे गानों के लिरिक्स थे, और तब मैंने वो रैप याद किया। मैं था तेरे नाल नचना में जो जेशन पाजी करते हैं, मैंने ओ तेरी ये आया मजा। आपने जग्गीडी का तो इंटरव्यू भी करा था ना, जगीडी पाजी का मैं बड़ा खुश हुआ था। हाँ क्योंकि मैं देख रहा मैं सुनता था भाई, मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे, और फेल हो गया था 10th में होता। और वही एल्बम मुझे लगता है उस एल्बम ने मेरी जिंदगी चेंज करी। मेरे कजन ने मेरे को दी ये करके, मैंने बोला ये तो बढ़िया है भाई, और वो चलता था भाई, मैंने ये क्या है। और मुझे याद है कि MTV में ने वो इंडिया में अवार्ड होते थे, MTV लाइकर अवार्ड्स, उसमें जेशन पाजी, जगीडी, ऋषि पाजी आए थे। उस टाइम पे जेशन पाजी ने उसमें बीट बॉक्सिंग की थी, लोगों को समझ नहीं आई भाई, बॉलीवुड के सारे लोग बैठे ये क्या कर रहा है। मतलब तब मुझे लगता है कि इतना हिप हॉप था ही नहीं इंडिया में, ठीक है ये करके। तो वो बीट बॉक्सिंग मुझे आज भी याद है, वो कहीं क्लिप नहीं है, वो MTV के पास ही होगी, पर वो जो हाँ जो वो बीट बॉक्सिंग की थी ना जेशन पाजी ने, वो मतलब भाई वो देख लेंगे लोग, समझ के बोले ये क्या किया है। मतलब भाई ये लोग ना अपने टाइम से आगे के थे भाई, बहुत आगे के थे। और दूसरा इनका ये भी था ना, बहुत सारे लोग इंडिया बेस्ड नहीं थे, तो फिर वो यूके का साउंड। बट देखो ना बाली सागू पाजी, ऋषिरिच पाजी, डॉक्टर जूस पाजी, मतलब ये सब अपने टाइम के आगे के थे भाई। इन्होंने जो काम करा है ना, मतलब मुझे लगता है कि आज की जो जेंजी है बड़ी ही अलग जनरेशन है, उनको ये सुनना चाहिए। एक आपने आई थिंक काफी ज्यादा जगह ये भी बात करें कि लाइक जो लिसनर्स हैं उनको अवेयर होना चाहिए, लाइक हिप हॉप 101 के पीछे की, लाइक बहुत सारे लोग जब डिस फटा था तो लोगों को लगता था डिस होता है रैप, बट तब आप बहुत सारी जगह यही बताते थे कि भाई हिप हॉप को समझो, हिप हॉप का ओरिजिन क्या था। 101 कैसे समझ सकते हैं एक आज का लिसनर? यार
कि हिप हॉप आया कहाँ से, हिप हॉप कल्चर में भी आप जैसे अलग अलग हाँ देखो ये तो लोग डॉक्यूमेंट्री देख के या खुद ही जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी वो करेगा। मैंने चेक करा कल्चरशाला क्या है, मैंने सर देखा, अच्छा फोका देखा मैंने, ठीक है। एक आर्कोलॉजिस्ट भाई आया था, मुझे उसका सही लगा क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मुझे वो बड़े सही लगे। हाथ भाई कुछ नहीं कटवाए थे, ये चुतियापा है सबसे बड़ा बैंच, शाहजहां ने हाथ कटवाए, कुछ ही नहीं कटवाए थे भाई, ठीक है ना। बहुत सारे मिथ हैं ऐसे। तो वो करके किसी ने कोई हवा चलाई तो दादा परदादा सब सुनाते हैं कि आगे तक हमारी जिनिस था वो आगे तक मीमें बन जाती हैं उस पे। हाँ तो ये करके तो वो तो अलग देखो अलग है, बट लोग ना क्यूरियोसिटी। हाँ वो तो बंदे के अंदर ही है देखो, ठीक है। अब मैं किसी को जबरदस्ती बैठ के एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर हिप हॉप पे कहाँ से स्टार्ट हुआ उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट हो गाने में। ये है मेरा ये मुद्दा। देखो बीफ के बाद जो हुई थी उसके बाद से अब हो गए 3-4 साल तो हो गए होंगे। ये है कि लोग जब एक आर्टिस्ट ट्रैक निकालता है ना अपना, तो आप वो भी सुनो यार। अब वही जैसे इंडिया की जनता है बिग बॉस देखने वाली, अभी यहाँ की बाहर लड़ाई जाए किसी की बहुत मजा आता है ना। अब बंदा पॉपकॉर्न भी ले आए, भरोसा नहीं उसका, ठीक है ना। पॉपकॉर्न ले आए, कोल्ड ड्रिंक ले गए, वो भी देख ले भाई, अगर हाथापाई होगी तो, ठीक है ना। तो वैसे मैं मेरा वही मुद्दा ये था कि मेरा कि भाई लोग गाने सुनो यार, बाकी गाने भी सुनो। मतलब ये ही नहीं कि डिस आप देखो डिस में करोड़ों व्यूज है, और नॉर्मल गाने में वही कितने 10 मिलियन 2 मिलियन इतने व्यूज होंगे। फिर आर्टिस्ट भी तो कंफ्यूज होता होगा ना कि भाई जब मेरे व्यू नहीं आ रहे तो मेरे को फिर यही करना चाहिए। हाँ लेकिन वो कब तक करोगे भाई, कब तक करोगे? आप भी बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद। बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ जिन्होंने बीच में कूदे थे, कोई इस आर्टिस्ट का फैन था, उस आर्टिस्ट का फैन था, उनके चैनल डेड है अब, लाख सब्सक्राइबर है, बट क्यों है? क्योंकि वो डिस निकालते थे बैक टू बैक, समझ रहे हो? वेव राइड कर रहे थे। हाँ वो एक मतलब वो शॉर्टकट वो होता है ना कि वही सक्सेस लंबा नहीं टिकेगा। हाँ शॉर्ट सक्सेस के लिए कभी शॉर्टकट मत लो, आप मेहनत करके आओ तो आपको पता चलेगा कि, तो आपको अच्छा भी लगेगा। इतनी मेहनत करी, और मतलब आपका जब कैटलॉग बनेगा तो उसमें क्या देखोगे आप? हाँ भाई अरे ये तो सारे डिस है। काफी गुस्सैलान भी है ये तो। नहीं मतलब हाँ मतलब जैसे बहुत सारे, जैसे कुछ गाने जो हैं, जैसे 40 भाई के मुझे गाने लगते हैं कुछ जो मुझे बड़ा मोटिवेट कर देते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके मैं गाने सुनता हूँ जो मेरा मूड ठीक हो जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक कैटलॉग भी आपका होना चाहिए। क्या आप उनकी लाइफ के और पार्ट्स में भी आओ, नॉट जस्ट कि जब वो उनको बस तमाशा देखना चाहता है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि चलो इंडिया में हिट हो गया डिस्कल्चर, भाई बहुत कुछ हो गया, ये हो गया, सीन चेंज हो गया, बहुत जल्दी आ गया हमें डिस्कल्चर, लाइक बहुत ही जल्दी आ गया। हाँ हिप हॉप बहुत लेट आया यार, हम तो बहुत पीछे। हिप हॉप लेट आया, डिस जल्दी। हाँ हम तो हिप हॉप में बहुत पीछे हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ हिप हॉप बहुत लेट आया ना। अगर देखा जाए तो मतलब अगर कंपेयर करें तो वैसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर तो देखो ना वो तो उनका वो साउंड आज भी इतना फ्रेश है। वहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी थे। और ऐसा है कि ना एक दिक्कत जैसे मेरे को तो ये लगती है कि ना या इंडिया में मेन स्ट्रीम होने ना चीज़ को, तो वो बेसिकली तब होगी जब कह सकते हैं बॉलीवुड में एक्सेप्ट हो गई, और बॉलीवुड नमस्ते करते हैं। और बॉलीवुड का ये है कि हम तो जो बाहर हो रहा है उसको उठा के चिपका देंगे, तो उसके चक्कर में हो ये रहा है कि यहाँ पे इंडी सीन में जो इनोवेट करते हैं लोग, उनको ऐसे होता है कि हमारे इनोवेशन का क्या होगा भाई, कम से कम बाहर अगर कोई इनोवेट करता है तो उसको उठा लेते हैं कि आजा तेरे को बड़ी स्टेज पे ले जाते हैं। यहाँ पे लोग इनोवेट कर रहे हैं और गुमनामी में, पर अभी जस्ट आई थिंक थोड़ा मेरे ख्याल में शुरू हो रहा है कि अनुप जैन वो परफेक्ट एग्जांपल है। मित्राज हो गए, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। वो मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंट सीन पूरा ऐसा उठा के रखा हुआ है। मैं उसके शोज़ की क्लिप देखता हूँ ये करके। और दूसरा ना एक तो रील्स का भी बड़ा वो है। अब रील्स पे हमें कुछ गाने ऐसे हैं वो इतना हैमर करते हैं, इतना हैमर कि आपको वो रट जाते हैं, वो उनका हुक वो आ जाता है ना रील में। तो एक ये भी बहुत चल रहा है आज के टाइम पे ना कि क्या गाना बनाओ रील्स पे हिट हो जाए, ये हो जाए वो जाए। मुझे लगता है देखो एक जो अच्छा गाना होता है ना, वो आज हिट होना हो वो कभी ना कभी घूम के पहुंच जाएगा, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, है ना। अभी तो मतलब ये है कि मुझे लगता है कि पीपल आर वेरी हंग्री, नॉट आर्टिस्ट, एवरीवन। कि कुछ नया आ जाइए। मैं लोगों से बात करता हूँ ना, अब आई एम 32, मैं सब लोगों से बात करता हूँ, स्पेशली जेनजी के साथ मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, माइंडसेट जानने की कोशिश करता हूँ ये क्या है। तो लोगों को आज के टाइम पे चाहिए फेम, लोग पैसे के भूखे नहीं हैं। मैंने देखा लोगों से बात करके कि सबको फेम चाहिए,
सबको फेम चाहिए और कैसे भी करके चाहिए, कैसे भी करके। मतलब इसको रोस्ट करके चाहिए, उसको ये करके चाहिए, ये कर दिया कंट्रोवर्सी, वो कर दिया, ये कर दिया, मतलब देखो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, यू नो, रिएक्शन चैनल्स हो गए या रिव्यू करने वाले हो गए, कोई व्लॉग बना रहा है कोई ना, तो बट मैंने कुछ लोग ये भी देखे, यू नो, जिनको फेम चाहिए बस कैसे भी आ जाए। तो वो कुछ भी करेंगे फिर। दिल्ली में भी आपको दिख जाता है ना, सबसे पहले कल्चर शिफ्ट इन लाइक इंडिया में देखो तो दिल्ली में दिख जाता है। नॉर्थ साइड सबसे पहले दिखता है भाई, यूट्यूबर बनना है, लोगों को यूट्यूबर बनना है, वो बहुत ही मेन स्ट्रीम चीज हो चुकी है। लाइक लोग बनते हैं यार मुझसे कोई पूछता नहीं यूट्यूबर बनने के आज के टाइम पे, तो मैं तो एक बात बोलता हूँ, मैं यूट्यूब से चकने का पैसा आता है, वो चिकन के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और सही बता रहा हूँ मैं ये करके। और दूसरा आज के टाइम पे ना मेरे ख्याल से यूट्यूब इतना पैसा देता नहीं, पहली बात तो ये, स्पेशली इंडियन चैनल्स को तो। हाँ मतलब यार जिनके देखो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और जो इनके कल्ट फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बन चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई नया बंदा आता है मैं उसको बोलता भाई कुछ ऐसा यूनिक कर जो ना हुआ हो। आप जेनजी वाले लोगों से बात करते हो, देखते हो कि क्या नया है ये वो, तो जैसे ना हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तब म्यूज़िक डिस्कवरी, कौन से नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ये वो, उसकी प्रोसेस कुछ अलग थी। अब कुछ अलग हो गई है कि हाँ एल्गोरिदम सजेस्ट कर रही है ये वो। आप क्या करते हो, मतलब कि अगर आपको नए लोगों को ढूंढना है या क्या, आपका कुछ ऐसा रहता है कि यू नो जाके अभी ढूंढने कौन नया आ रहा है, या फिर जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं उसी में आप देखते हो कि ये क्या कर रहे हैं? कैसे आपका सीन डिस्कवरी का है? जो ऑल टाइम फेवरेट आर्टिस्ट है या वो जो लिस्ट में ऐड ऑन होते जा रहे हैं उनको तो मैं चेक करता हूँ। बाकी मैं जैसे यार जितने भी यंग रैपर्स हैं दिल्ली में मोस्टली मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा सब टच में हैं ही। जैसे काब हो गया, वो अच्छा कर रहा है, स्मोक हो गया, ठीक है, संजय भाई, अपने संजय भाई तो ओजी है, तो और भी मतलब आर्टिस्ट हैं यंग यंग जिनसे बात करता हूँ, कोई ना कोई रिकमेंड करता भाई ये इसको सुना मैंने, कौन अच्छा क्या कर रहा है, ठीक है। और लोग अपने गाने भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, चेक कर लेता हूँ कुछ यू नो कि कौन बढ़िया कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वैसे अगर मैं ऐसे स्पेसिफिकली ढूंढने नहीं जाता हूँ तो सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम होते हैं जो अभी टॉप 15 है, सारे आर्टिकल उन्हीं पे छपते हैं, मतलब जो ऑलरेडी पुराने छपे हुए हैं। तो ये करके ऐसे कोई यंग आर्टिस्ट वाले हैं नहीं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसे मेरा लास्ट सीजन पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने मोस्टली सब यंग आर्टिस्ट ही बुलाए थे। हमने आई थिंक फरहान खान को भी बुलाया था, फरहान भाई का इंटरव्यू करा मैंने, ठीक है। अभी रश्मित कौर आई थी, हाँ वो भी बहुत मस्त, वो अच्छा इंटरव्यू था, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने जैसे ध्रुव एस्थेटिक को बुलाया था मैंने, बीबी आया था, स्मोक था, काब था, ठीक है, वो आए थे भर्ग और ये भी, हाँ भर्ग और का उनका फर्स्ट एपिसोड था मेरे फर्स्ट साथ, एपिसोड। हाँ। तो मैंने उनको बोला भाई पहले तुम्हारे साथ ही करूँगा कभी मतलब मोस्टली मेरी तरफ से कैंसिल होता है, मैं कभी बीमार पड़ गया, कभी ये हो गया, कभी हो गया, वही बोल रहा भाई, वो बहुत सही थे दोनों भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है बाजी करते हैं करके, तो मैंने बोला भाई ये करूँगा क्योंकि एल्बम मुझे लगता है सब चाहिए, बहुत बढ़िया थी। कलोली भी तो फटा, कलोली है वो भी फटा था, तो वो मुझे बढ़िया लगा। तो मैं तो मैं ऐसे स्पेसिफिकली ढूंढने नहीं जाता कभी। हाँ अब तो आपके पास भी आ ही जाएंगे, अब ऐसा है आप नहीं जब लोग आ जाएंगे खुद। नहीं मुझे लगता है ये अपना काम भेज दो मैं सुन लेता हूँ, बट मेरे को कभी कभार वो लगता है कि बहुत सारे ना यंग आर्टिस्ट वो थोड़ा स्टोरी शेयर वो पेशेंस नहीं है। हाँ मतलब एक बड़ा फनी तो नहीं था, फनी मैंने बना दिया था इसे। तो किसी ने मुझे अपना गाना भेजा और लिखा भैया अगर पसंद आया तो शेयर कर देना। तो 3-4 दिनों के भैया आपने शेयर नहीं किया, मैं तुम्हें डिस्क्लेमर डाला था ना पसंद आए तो ठीक है। मतलब मैंने पहले ही बोला भाई कि अगर आप किसी को अपना गाना भेजते हो ना तो आप छोड़ दो, हाँ पहले तो ना आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि क्यों भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे अपना गाना भेज रहे हो तो आप क्यों भेज रहे हो मेरे को, कि भाई ये गाना मैंने बनाया आप सुन लो एक बार, अगर कोई कमी लगती है तो बता देना, मैं इंप्रूव क्या कर सकता हूँ। वो मैसेज में इंटेंशन, हाँ आप ये मत बोलो ना कि भाई ये गाना भेज रहा हूँ सुनो और स्वाइप अप पर डाल दो, मतलब ठीक है भाई कर दे, मतलब मेरे को वो तो पहले काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल आल्सो, पहले अपनी वो अर्न तो कर, तू रिस्पेक्ट उसको पसंद तो आने देगा। हाँ वो ये किसी को पसंद आएगा वो खुद ही शेयर कर देगा, ठीक है। दूसरा और मैंने 1-2 लोगों को फीडबैक दिया उन्होंने लिया नहीं, वो बहस कर रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने बोला भाई मत कर भाई, मेरे पास टाइम नहीं तेरा, आज मैं फ्री बैठा हूँ इसलिए रिप्लाई कर रहा हूँ। तो वो भी मुझे लगता है कि फीडबैक लेना ही बहुत ज़रूरी है। आई फील है कि बहुत सारे यंग बच्चों में ना ये मिसिंग ही होता है, फीडबैक का इम्पोर्टेंस समझना।
वो बस होते हैं ओ मैं हूँ फाड़, मैं फाड़ दूंगा, सब सुन लो। नहीं ब्रो, तू बनाएगा, लोग बताएंगे कि इसमें ये कर वो कर, तब जाके तो तू समझेगा कि हाँ। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ मेरी चीज है, इट्स लाइक तू बना तो जनता के लिए रहा है। हाँ बट वो एटीट्यूड होना भी जरूरी है, हाँ एग्जैक्टली, यू नो कि आई एम अ गुड आर्टिस्ट, मैं बनाता हूँ खतरनाक चीज, क्योंकि आप उस एटीट्यूड से काम करोगे तो प्रोडक्ट आपका अच्छा निकलेगा। आप इनिशियल ईयर्स में कुछ भी वही करता कुछ भी है, होगा कोई कि- और नहीं सोचना आपके बारे में। हाँ। नहीं एब्सोल्युटली, पर ऐसा ना कि फुल एक साइड चले जाओगे तो बर्बाद है, फुल ये हो जाओगे कि सिर्फ जनता जो सुनती है वो ही करूंगा तो भी बर्बाद है, फुल ये हो जाओगे मेरे को जो मन में आ रहा है वो करूंगा तो भी बर्बाद है। मतलब एक्सपेरिमेंट करो, यू नो। आप देखो, एक ना रीड करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, मैं कैसे बना रहा हूँ, यू नो। आसपास के लोग जो ऑनेस्ट फीडबैक दें, ये ओ पाजी क्या कर दिया आपने, आपको हैं 150 लोग कुछ और बोल रहे हैं, ये 5 कुछ और बोल रहे हैं, तो वो भी यस मैन वाले, हाँ यस मैन वाले, वो भी बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि आप अगर गाना भेज रहे हो तो यार भेजो कि सुन लो भाई कैसा है, फीडबैक ले लो, या मतलब और किसी और के लिए गाने मत बनाओ। मैंने ना ये इंस्टाग्राम बहुत लोगों को रोते हुए देखा है कि भाई इतने साल से लगा पड़ा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरा गाना शेयर कर दो, ये कर दो। मैं साफ बोलता हूँ, मैं भाई मेरे लिए गाने बनाता है क्या, बोलता नहीं, मैंने किसके लिए बनाता है, बोल अपने लिए। तो मैंने बस, मैं तेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं भाई इंटरव्यू डालता हूँ, पॉडकास्ट कुछ भी करा, मैं क्या करता हूँ, अब जैसे 3-4 ग्रुप है, कोई बकचोद ग्रुप है हमारा, कोई है, वहाँ डाल दिया। मैं किसी को नहीं बोलता कि शेयर करो, मैं बोलता भाई मेरा नया वीडियो यार देख लेना टाइम हो तो। हाँ, और मुझे पता है, हाँ, और मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं देखेंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। अब मैं ये किसी को नहीं बोलता कि डू भाई थंबनेल भेज रहा हूँ शेयर कर दियो, ये कर दियो, मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधे मैं बोलता कि दिस इज माय न्यू वर्क, जस्ट हैव अ लुक। कोई फीडबैक हो तो वही बता देना। जैसे मेरे स्कूल के दोस्त हैं, वो बता देते हैं मुझे। मेरे दोस्त है भरत और एक प्रवीण, ठीक है, और जो सच बोलते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रहते हैं। ऑनर साहब, दीपक भी है, उदय भी हो गया, 3-4 दोस्त है करके। तो ऐसे ये तो मतलब ये दोस्त तो टाइट, वो तो पूरा देख लेता है, एक तो पूरा ही देखता है भाई भरत को, वो तो बैंड से पूरा देख लेता है। क्या हो गया भाई, पर वो एक्चुअली इसलिए करता है क्योंकि उसने और मैंने और प्रवीण ने, हम स्कूल के दोस्त थे, हमने म्यूजिक एक साथ बहुत एक्सप्लोर करा है। भाई वो रहता था कटवारे सराय में, वहाँ उस टाइम पे कैफो का कल्चर था, साइबर कैफे। भाई पेन ड्राइव में ना वो सारे हिप हॉप वीडियोस लेके आता था HD में। मैं 2008 में 12th पास की थी मैंने, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, सोचो 10-11 लगा लो भाई। मतलब आज भी सारे वीडियो रखे आज भी, मतलब सारे गेम, जैसे प्रवीण का तो बहुत गेम खेलता था, ये NFS हो गया, प्रिंस ऑफ पर्शिया, मैक्स पेन, ये सारे, और गाने एक्सचेंज करना, GTA ने ये सब, तो ना तो वो लोग यू नो वो ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं कि ये बेटर हो सकता है भाई, ये करके वो करके। जैसे पहले मैं होता ना, कुछ फेवरेट कपड़े होते हैं जो आप रिपीट करते हो, मुझे किसी ने कमेंट किया, अबे भाई 4 इंटरव्यू में टी शर्ट देख ली है। मैंने एडिटर को बोला सर कलर चेंज कर दे, थंबनेल में तो कर दे, वहाँ तो हो ही जाएगा, वीडियो में वहाँ पड़ जाएगी, मैंने थंबनेल में तो कर दे, थंबनेल देख के आ जाए। तो ये अभी जैसे ये रक्त भाई कॉल था, तो आज अभी पॉडकास्ट के बाद मैं जाऊँगा सीधे स्टूडियो में, वो करूँगा फ्री स्टाइल वाला। सत्यम भाई वो नया बंदा है, वो क्या फाड़ रहा है भाई। रक्त भाई आज सत्यम के साथ लास्ट करा था ना, हाँ सत्यम के साथ वो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सत्यम, क्योंकि वो मुझे कल इक्का भैया के साथ था, मैं उनके गाना शूट रहा था, वही बोल रहे थे कि भाई ये है कुछ अलग। वो इक्का भैया मुझे बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देते जब भी हम साथ में होते हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत सारे कराए, हाँ काफी सारे कराए उन्होंने। उनका मज़ा आता भाई मुझे, तो वो घर वाली बात है। दूसरा मतलब उनके साथ ना, मतलब 150 चीज़ें मेरे को सीखने को मिल जाती। उनके साथ हो गया, बादशाह भैया के साथ हो गया, जब बैठते हैं तो मैं तो पूछ ही रहा होता हूँ। आपका और बाकी लोगों में डिफरेंस ये है कि लाइक यू हैव डन नेटवर्किंग, बट आपने रिश्ते बनाए, आपने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए। हाँ देखो, मेरे बहुत साथ ऐसा है कि बहुत आर्टिस्ट के साथ मेरे इंटरव्यू और आर्टिस्ट वाले रिश्ते हैं, जिनसे कभी साल में बात नहीं होती, या हैप्पी बर्थडे विश हो गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली करके। एक है जिनके साथ मेरे मतलब फैमिली बोल लो, फैमिली वाले रिलेशन है, वाइब भी सेट है, मतलब हाँ, मतलब वो यू नो दे ट्रीट मी लाइक फैमिली, कि भाई कैसा है, क्या चल रहा है, यू नो चलो ठीक है, पॉडकास्ट तो वो मेरा काम है, उसके अलावा क्या चला लाइफ में, अगला क्या है। तो बादशाह भाई के साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इज़ द नंबर 1। आप उनके विजन से चीज़ें जब आप देखते हो, या जब वो आपको समझाते हैं, या कुछ भी है, और मैं जैसे मेरा कोई आइडिया में भैया ये है, तो पता चल जाता है कि लेकिन गिव ऑनेस्ट फीडबैक, हाँ अच्छा फीडबैक, हाँ वो करके
40 के साथ मज़ा आया, बाली भाई, कालो, सिकंदर कालो, तो उसको वो कालो नहीं, मुझे याद है, बिना बिग शाउट आउट टू कालो भाई, कालो ने मुझे वो आइडिया दिया था कि तू रैपर्स की एल्बम निकाल। तो कालो ने मुझे पहला ट्रैक दिया था। हाँ, वो मैंने निकाली थी, राज जोन्स एक्सक्लूसिव, उसमें था कालो भाई ने मुझे वो आइडिया दिया था। अभी भी जब लास्ट टाइम तो बोला था मैं तेरे को दूंगा एक और ट्रैक। तो भाई है भाई, वो ही इज रियल ब्रो, इट्स नॉट कि आपको उनसे कोई बाइट चाहिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कालो मतलब भाई ने यार वो ट्रैक उसका पता है कितने में बिकेगा। बट उसने मेरे को, जब मैं फर्स्ट टाइम हम लोग पॉडकास्ट को इंटरव्यू कर रहे थे, तब उसने मुझे बोला कि तू ऐसा क्यों नहीं करता। फिर मैंने करा, हाँ, फिर मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को अप्रोच किया, मतलब रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, बहुत सारा लव भी कि उन्होंने वो दिया अपना गाना, मतलब मेरे को दिया कि भाई हाँ, मैंने एल्बम निकलती राज जोन्स एक्सक्लूसिव, उसमें सुल्तान भाई थे, रॉप्सी भाई का गाना था, हाजी स्प्रिंगर भाई का गाना था, वो करके हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, फैमिली की तरह है भाई, कोई टेंशन। तो अभी जैसे इतने टाइम आपके वो रहे, यू हैव बीन इन द सीन, व्हाट इज द राइट वे टू नेटवर्क इफ यू आर लाइक अ बडिंग आर्टिस्ट, या कोई बंदा है जो रेडियो में ही करना चाहता है या खुद का ये सब करना चाहता है, व्हाट इज द राइट वे टू नेटवर्क? यार मेरे ख्याल से ना, जस्ट बी ऑनेस्ट कि आप मतलब ये मत देखो किसी से फ़ायदा उठाना है, ये करना है, मैं ये कर लूँ, पॉलिटिक्स लड़ा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जैसे ना आप अपने खुले दिल से एक ऑनेस्ट अप्रोच करो। और वो ना भाई सारे ना, मतलब जो गेम के बेस्ट आर्टिस्ट हैं, तो उनको इतनी नज़र है, इतने पक चुके हैं कि उनको पता चलता है कि सामने वाला क्या चाहता है मेरे से, बंदे का पता चलता है। हाँ, मतलब ऑनेस्ट अप्रोच करो यार। अगर चलो कोई मना करता, कोई नहीं, आप तो 1 साल बाद 6 महीने बाद कर लो अप्रोच, आप काम करो अपना। भाई मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो चलो वो अच्छा टचवुड की आवाज़ वर्किंग विद रेडियो स्टेशन, तो मेरे को वो फ़ायदा हो गया। बट फिर भी मतलब बहुत सारे मुझे याद है कि पीआर वाले में बोलते हैं कि भाई वो बोला राज जोन्स का करना इंटरव्यू, मैंने अच्छा यार बढ़िया चल रहा है काम, टचवुड। मतलब अगर कोई आर्टिस्ट बोल रहा है कि मुझे राज जोन्स के जाना है शो पर, तो मेरे लिए तो वो अच्छी बात है ना कि भाई मतलब मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये करके वो तक बस अपना काम करो, स्मार्टली काम करो, ऑनेस्ट एंड स्मार्टली। तो इनिशियली जब आपका पूरा सीन फटने लगा वीडियोस से जो आप ऑनलाइन डालते थे, हाँ, तो तब आपके पहली बार लाइक एक रेडियो स्टेशन को पता चला कि भाई राज जोन्स एक चीज है, लाइक देयर इज अ सेपरेट फैन फॉलोइंग उसका? हाँ, मुझे भी बड़ा शौक हुआ था क्योंकि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, और उनको इतना रैप तब समझ में तो नहीं आ रहा होगा कि भाई क्या है 2015 में, 16 में, 17 में कि लोग क्या, ये सीन कहाँ जाएगा, उनको तो आइडिया नहीं होगा। हाँ, मतलब मेरे बॉस को तो आइडिया नहीं था, बट उनको पता था कि हाँ ये चीज़ है, कुछ है जिसमें लगा हुआ है, कुछ तो करता है, और पीपल अप्रिशिएट हिम। तो उनको मुझे भी पता नहीं था भाई, मतलब वो तो मैंने बाद में देखा। अभी तो वो क्या है यार, एक रेडिट, उसको पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा कि तेरे बारे में ये बातें हो रही है, तो मैंने बोला भाई दूर ही रहो। Reddit is the best and the worst place at the same time. क्योंकि आजकल ना मैं इसलिए दूर रहता हूँ क्योंकि ना क्या सीन क्या है कि लोग ना, मतलब बहुत मैंने देखा आर्टिस्टों के साथ भी कि जो जनरेशन है अब जो आ रही है, वो उनको पता नहीं कि क्या हासिल क्या रहा है आर्टिस्ट का। तो उसके लिए कोई गाली दे देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ये कर देता है। अब जैसे अभी मैं देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैंने जोन्स स्टूडियो फ्री स्टाइल निकाला। ये मैं एक बताता हूँ, एक शो आता था, मैं और मेरे दोस्त देखते थे, और हम लोग को ना कॉपी करने की कोशिश करते थे, ऐसे ही करेंगे हम, बहुत गंदा फ्री स्टाइल करते थे। फ्री स्टाइल में बस राइम करते थे। वो था रैप बेसमेंट, चेक करना, बिग टिगर्स का। उसको शाउट आउट दिया था, रस ने वैसी सेटअप पे वीडियो बनाया है, उसमें बिग टिगर्स भी है, ठीक है। उसका शो का नाम था रैप बेसमेंट था, और रैप बेसमेंट में ना सारे आर्टिस्ट आते थे, एक बीट प्रोड्यूसर होता था, सब फ्री स्टाइल करना थे। भाई नाम बोलो आप, एमिनम, लिल वेन, स्नूप डॉग, चेक करना पुराने वीडियो, बहुत पुराने वीडियो, 13-15 साल पुराने वीडियो। तो ये करके तो उसने एक ऐसी गाना बनाया है जो उसकी थीम जो थी रैप बेसमेंट की, उस पर शूट हुआ है बिल्कुल। वहाँ पर स्टूडियो में फ्लश रखा हुआ है, ठीक है, वो देखना गाना है उसका रश का, तो वहाँ शॉर्ट आउट दिया। तो मेरा ना वो था, तो मैंने उसको जब मैं करता था इंटरव्यू, तो मैंने बोला भाई ऐसे भी कुछ प्रॉपर्टी करूँगा आगे, देखना है करके, मेरा बड़ा मन है। और बहुत टाइम था, और उस प्रॉपर्टी के लिए ना आपको बजट चाहिए। हाँ, मतलब वो आप देखना, आपको समझ आएगी कि उसके लिए क्या चाहिए, कितने तो कैमरे चाहिए अलग-अलग। हाँ, 3 कैमरे चाहिए, फिर पूरा ऑडियो सेटअप चाहिए, ये करके वो करके, ठीक है। ये तो बाद में आए। LA लेकर्स हो गया, ठीक है, रैप बेसमेंट। अभी बहुत सारे
चल रहा है, जैसे बीबीसी में होता है हाँ फ्री स्टाइल। तो ये इनका भी हुआ था ना बीबीसी में इन लोगों का, प्रदीप रफ्तार भाई भी गए थे जब, वो भी करके आए थे, नेजी भी गया था। तो मेरा वो आइडिया था वो करने का बहुत पहले से, बट बजट बुजट ये हो नहीं रहा था। अब मैं बताता ये हुआ कैसे। स्मोक को बुलाया था मैंने, स्मोक कब से हम प्लान करे थे, मतलब मेरे पास सब कुछ रखा हुआ। अर्बन मंकी ने अपने मर्चेंडाइज भेज दिए, 3 महीने से रखे हुए हैं, हम कर ही नहीं। मैं कुछ आइडिया फंसा होता है 1-2 चीज़ करके कैसे करना है वो करना है, और मैंने अपने होम स्टूडियो में करा है। हाँ ठीक है, तो मैं 2-3 ब्रांड से बात चल रही थी ये करके कि पैसा दे दे तो मैं सबको पैसा दे सकूं, एटलीस्ट आर्टिस्ट, बीट प्रोड्यूसर और ये करके। तो वो हो नहीं पा रहा था मैं करके, मैं चलो ठीक है। स्मोक बोलता नहीं भाई आज करेंगे करके, स्मोक को मैंने मिलने के लिए बुलाया था स्टूडियो। और बाकी मैंने लेकिन स्टैंड बाय पे सब चीज़ रखी हुई थी, कैमरा, लाइट्स, वार्डरोब, सब कुछ। वो आया था, मुझे पता ये करवा के जाएगा आज ये करके, तो हम थे ये करके, मैं चलो कर लेते भाई। हमने फर्स्ट एपिसोड शूट करा, शॉर्ट आउट टू स्मोक भाई और नमन को, नमन आर्ट, नमन जैन भाई अपना, जो आपके लिए एडिट भी हाँ मोस्टली वो मेरे लिए एडिट करता, और भी ही इज़ अ वीडियो डायरेक्टर वैसे बेसिकली। 40 भाई, बाली भाई, हाँ उसने बहुत सारे पोस्टर से डिज़ाइन किए, एक भैया के लिए, सबके लिए वैसा काम भी करता हो। हमने कर दिया शूट, मैंने एडिट पे एक तो ये बड़ी अच्छी सबको रटी हुई एडिट पे निकाल देंगे। लेकिन हम समझ गए थे कि एडिट उसने बहुत बढ़िया किया था ये करके, उसको भी समझ आ गया स्मोक को क्या था, स्मोक के आइडिया थे ये करके, वो हो गया। अब वो जो है वीडियो है वो नो बजट वीडियो है, मतलब मेहनत लगी हुई है, मेहनत फुल है, बजट नहीं, हाँ बजट नहीं, क्योंकि हमने खुद ही करा है। रेबल भाई को शाउट आउट, उसने बीट दी अपनी, स्मोक ने करा उस पर, संजय भाई आए, ठीक है। अभी सत्यम सनी मैंने तो खुद ही करा सारा, प्रोड्यूस करा, एक मिक्स मास्टर किसी और ने किया था, मैं नाम भूल गया भाई का। तो फिर सत्यम ने करा, उसके बाद उसका कोई फ्रेंड था, अभी रखता आ रहा है। तो ये अब अब ये कर रहे हैं, हो चुका है। अब लोग उसमें भी खुश नहीं है। मैं आपको वो जो मुद्दा था, इतनी लंबी स्टोरी सुनाई, ये था कि बोलते अरे ये तो सस्ता, ये है सस्ता, वो है, ये कर दिया वो कर दिया। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। इंडिया में नहीं हो रहा भाई, मतलब शॉर्ट आउट टू रोहन करियापा, वो लेकर आया ब्रेक डाउन का कल्चर, उसने बहुत सही करा। अफेक भाई वीकली भी होता है ना, वीकली हिप हॉप अपडेट्स आप भी मैं करता था। मैंने वो पता क्यों किया था, उसके पीछे एक वो था मेरा विजन, वो मैंने इसलिए छोड़ा भी इसलिए मैंने, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और वो हर संडे संडे घर होता भाई मैं मतलब हम शूट करते थे सैटरडे रात को हम शूट करते थे, ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए गई, फिर नमन अगले सुबह कट के और शाम को डालते थे। ठीक है, उसमें भी लोग खुश होते, अरे ये तो पिछले हफ्ते की न्यूज़ है भाई। वीकली अपडेट का मतलब क्या होता है? वीकली अपडेट का मतलब क्या होता है? समरण पूरे हफ्ते का क्या करा वो आज बताऊंगा। ऐसा होता ना कि संडे को आता टॉप 20, आपको बताऊंगा टॉप 20 सॉन्ग, वीक के पूरे टॉप 20 सॉन्ग्स कौन कौन से थे। तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि लोगों को समझ आएगी अपडेट होती कैसे है, the right way to do it, विद गुड क्वालिटी। मतलब आप आईफोन से भी शूट कर लेते हैं यार आजकल, तो क्वालिटी निकल जाती है। मेरे अभी 3-4 इंटरव्यू किए थे, उन्होंने पूरा 4 आईफोन लगाए हुए थे, और वो कैमरे की मतलब मैं इसलिए करता हूँ भाई चीज़ें कि अगर कोई बाहर भी देख रहा हो तो उसको एटलीस्ट लगे कि हाँ यहाँ पर प्रोफेशनली काम हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर डॉक्यूमेंटिंग क्या चल रहा है। ये अब जैसे अफेक को शॉर्ट आउट है, ज्योति सुधार मैम को, आई थिंक दे आर द बेस्ट रिएक्शन चैनल, और भी प्रोफेशनल मैग्नेट हो गया, वो भी अच्छा करता है भाई। तो मतलब है बहुत सारे लोग, हम लोग को ऐसे मतलब और चाहिए, अगर अपने को सीन एक बड़ा करना हो, थोड़ा सा ना प्रोफेशनली लगे, या कुछ भी अपडेट में चल जाता है। मतलब रिस्पेक्ट सबको है, बट मैं ये बोलता हूँ मतलब मेरा वो है एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट ये है कि भाई मैं वो एक फ्री स्टाइल के लिए बात कर रहा था, ये है वो है भाई, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। मुझे पता है कि यार मैं देखो चीज़ें बना के रखता हूँ, मेरे पास 5 आइडिया रखे हुए हैं, मुझे स्पॉन्सर मिल जाए, पैसा मिल जाए, मैं ऐसी चीज़ बना के दूंगा कि लोग बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया। और ठीक है, अभी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको, फ्री स्टाइल को। मुझे आए बहुत सारे लोगों के मैसेज अच्छे। और वो ये ना कोई चीज़ एकदम से नई होती है तो थोड़ा टाइम भी लगता है को समझने में कि अरे राज भाई ये क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले थॉट मेरे भी दिमाग में एज अ व्यूअर आता है, अरे अगला लाइक किंग है, उसका अगला इंटरव्यू कौन सा है। और जैसे वीकली अपडेट के लोगों ने मुझे बोला कि अरे भाई ये क्यों कर रहे हो, तो क्या हो गया, वो कितना प्रोफेशनल था भाई। और वो एक बार वो धर्रे पे मतलब कि आपकी एक चीज चल गई तो नाउ यू हैव टू डू दैट वन थिंग, उसके अलावा कुछ क्यों कर रहा है। हाँ भाई वो इतना प्रोफेशनल था, न्यूज़ अपडेट जैसे होते हैं जीनियस देखते हैं ना लोग,
वही अभी मैं 3-4 चीज़ और कर सब्जेक्टेबल वीडियोस कर रहा हूँ है, मतलब इतने सारे आइडियाज़ हैं, बस वही रिसर्च एक इंटर्न ढूंढ रहा हूँ, है तो कोई भेजना यार इंटर्न। तो जैसे कि अभी आप प्रेप करते हो, आपको अब पता नहीं 10 साल प्लस हो चुके हैं स्पेस में, आपको कौन से होस्ट हैं या ऐसे कौन से लाइक प्रेजेंटर्स हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिनसे आप कुछ सीखे हो? यार मैं जैसे जिमी फैलन हो गया, एलन, और कौन है, और इंडिया में मुझे पसंद है फिल्म कंपेनियन वो अनुपमा चोपड़ा जी, राजू मसन, ये करके, और कूल, मतलब ये उनके मैं वो सीखता हूँ उनसे कि वो सवाल को फ्रेम कैसे करते हैं, एक पूछने का ऑब्वियस ही बात है यार, वो सारे सेलिब्रिटीज फिल्म स्टार उनके बहुत क्लोज है, तो वो कंफर्टेबल है। जैसे कॉफी करण मुझे तो बढ़िया लगता है भाई कितने लोग अंग्रेजी सीखते थे भाई भाई वो करण जौहर साहब को आता है कंटेंट निकालना, और मतलब वो एक यार उनके दोस्त भी है, एक रैपो भी है, पिक्चर भी करनी है, प्रोडक्शन हाउस भी है उनका तो एक वो कंफर्टेबल लेवल भी है उनका, तो वो है ना कि भाई कंटेंट दे के जा। हाँ तो वही, तो ये मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा, मतलब जैसे वो रैपिड फायर करते थे, मैंने रैपिड फायर करा, रैपर फायर वो बहुत ही मस्त। मैंने बोला कि यार अपना कुछ बनाते हैं ना, मतलब वो रैपिड फायर, हालांकि मेरा फेवरेट सेगमेंट था रैपर फायर, मेरा फेवरेट। मैं उसको अलग करता हूँ कुछ, मतलब एग्जैक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप किसी के आइडिया से इंस्पायर भी हो तो मतलब एटलीस्ट 20% अपना कुछ तो डाल दो जो वो आपका लगे। तो ये सारे एंकर, बाकी और भी कूल है यार, मतलब मुझे याद है बहुत पहले चैनल पे वो लोग साथ में होस्ट करते थे, विनय पाठक और रणवीर शौर्य, तो वो लोग बहुत कूल एंकर थे, मैंने देखा कि ये तो बढ़िया है। मोस्टली जैसे कि आपने नाम भी लिए, ये मोस्टली इंग्लिश एंकर्स हैं। अभी जैसे आप इतना टाइम कर रहे हो, आप इतने सारे लोगों से मिलो, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस जब इंग्लिश वर्सेस हिंदी में आप चेंज करते हो? इज इंग्लिश नेसेसरी टू बिकम लाइक अ ग्रेट? यार इट्स नॉट ग्रेट, बट एक आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब ऐसे डंडा मारो कि सीखो, बट एटलीस्ट मतलब आप किस फील्ड में हो वहाँ ज़रूरी है तो सीखो, या आप सीखना चाहते हो। मतलब मैं सही बताऊँ, मैं भाई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, लेकिन मैंने सीखी गानों से और पेपर न्यूज़ पेपर पढ़कर। मुझे पता है कितनी इंग्लिश बोलनी चाहिए, और मुझे पता है कि जहाँ पर मैं फंबल कर दूंगा, ग्रामेटिकल एरर जाएगा, वहाँ मैं फनी बनने की कोशिश करता हूँ कि वो छुप जाए, जैसे कपिल शर्मा है, उसने अपने उसको ही एस्थेटिक बनाया कि लेकिन उसने सीख लिया, उसने भाई सीख लिया। वीडियो जब वो कमेंट्स रिप्लाई पढ़ता है तो बहुत सारे कैप्शन इंग्लिश में होते हैं, वो बस सही एक्सेंट आता है, लेकिन भाई ने सीख ली। तो ये करके अगर आपको लगता है कि अगर आप उस फील्ड में, भैया देखो मैं इस फील्ड में हूँ, मैं जैसे एंकर हूँ या मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आजकल तो आप प्रॉपर इवेंट्स भी करते हो ना, मिल जाता है अच्छा पैसा मिल जाता है तो कर लेते भाई, बढ़िया है। मैं वहाँ करता हूँ इंग्लिश में करता हूँ, मैं वो नहीं पकड़ता पूरे कॉर्पोरेट वाले जहाँ पर इंग्लिश में भाई मुझसे हो भी नहीं पाएगी, कोई करोड़ों भी दे दे, मैंने ऑथेंटिक वॉइस नहीं आती ना यार, मैं वो हूँ नहीं। एग्जैक्टली, मैं वो करता हूँ जहाँ लोग क्राउड ना सुनना चाहते हैं, बकचोदी सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, वो मैं उस तरह करता हूँ। और मैं जानबूझ के इंग्लिश में करता हूँ ताकि लोग कूल भी लगे, वो इंग्लिश कूल है, ऑडियंस एक वो होता है ना कि आती है मुझे, मैं बस तेरे लिए चिल हो रहा हूँ। हाँ वही, वो रजिस्टर करा देना उसके दिमाग में। मैं तो खुद देखो गाने सुन के और ये सब इंग्लिश मूवीज ये सब टाइटल्स पढ़ करा के मुझे पता है कि मैं इंटरव्यूज करता हूँ। जैसे मैंने हाजी स्प्रिंगर बाजी का इंटरव्यू किया था, अब वो है कहाँ, कैलिफोर्निया बेस्ड, ठीक है, वो है ओजी, वो इंग्लिश में बात करते हैं, बट वो थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, बट फिर भी मैंने क्या किया, उस दिन मैं प्रेप करके ले गया तो क्वेश्चन लिख के ले गया था और मेरे लिए वो इतना टफ इंटरव्यू था क्योंकि वो इंग्लिश ज़्यादा था और हिंदी कम था। तो उसमें क्या था कि जब वो बात कर रहे थे ना, अब मेरे को समझ आती है पूरी, मैं समझ लेता हूँ पूरी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, बहुत पुराना इंटरव्यू था, 5-6 साल हो गए होंगे। तो मैं सुन रहा था जब वो बोल रहे थे ना, तो मैं सुन रहा था पूरा इंग्लिश में, और मैं अपने माइंड में अगला चीज़ बना रहा था, सेंटेंस क्या बोलना है बिना ग्रामर एरर के, बिना ग्रामर ये ऊपर नीचे हुए करके मैं करा था ना, सही है। बट हाँ मतलब चॉइस है आपकी, मतलब आप वो डिपेंड करो भैया, देखो आपको सीखनी है तो सीख लो, ठीक है, अगर आपको नहीं सीखनी तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको लगता है कि भाई मैं इस फील्ड में हूँ, ये जॉब करता हूँ, यहाँ ज़रूरी है तो देखो ज़रूरी है, उसका वर्क हैजर्ड। मतलब यार देखो आप अपने फॉर्म किस में भरते हो, इंग्लिश में भरते हो, मेरे तो ऑप्शन का मुझे पता नहीं, मैं तो इंग्लिश में भरता हूँ मोस्टली। तो एटलीस्ट एक बेसिक तो होनी चाहिए कि आप फॉर्म भर लो,
बेसिक इंटरेक्शन कर लो किसी से, कोई मतलब डिबेट नहीं हो रहा न्यूज़ वाला कि भाई ऐसा ऐसा वर्ड फेंक के मारो कि बंदा बोला ये क्या मार दिया। एक बेसिक तो होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी जैसे आप बोले कि ये जो हाजी स्प्रिंगर के साथ जो इंटरव्यू था वो आपके लिए ऐसे टफ टाइप था, तो और भी ऐसे कुछ खास यादगार मोमेंट्स जो टॉप 5 या टॉप 3 कुछ आप बताना चाहोगे ऐसे मोमेंट्स? हाँ, एक कुछ रील के लिए भी दे दो यार। टॉप 1 तो पता ही इंटरव्यू जो वर्ल्ड टॉक अबाउट इट, नहीं तो मेरा क्वेश्चन कट जाएगा यार। या तो जैसे कि किसी ने आपको ही किसी की बात सुनी और वो आपके साथ रह गई। या जैसे अभी जो लास्ट मैंने किए थे ना बादशाह भैया और किंग के साथ, वो इंटरव्यू मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू थे। मतलब किंग ने जो बातें बोली ना, किंग उस पूरे इंटरव्यू में किसी ने कमेंट भी किया था नीचे, ऐसा लग रहा है कि किंग इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ राज जोन्स। बट लोगों को समझ जरूरी है क्योंकि बट दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, किंग जो बातें कर रहा था ना, उसकी जो नॉलेज है, मुझे लगता है वो बातें सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है और अप्लाई करना भी। ठीक है, सेम गया बादशाह भैया के साथ, हम बॉम्बे फ्लाई करे, अफेक आया, अफेक और मेरा पहला मतलब ऐसे हम वर्चुअली कर चुके कोलैब, लेकिन वो इन पर्सन फर्स्ट था। उसका फर्स्ट इंटरव्यू था बादशाह भैया के साथ, तो एक वो भी ग्रेट चीज़ थी ये करके। और मतलब उसने जो सवाल पूछे बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि उस इंटरव्यू में मैं जस्ट फिलर था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रेपो है आपकी। नहीं, मैं जानबूझ के वो सवाल पूछा था क्योंकि मैं उसको बोला था हम जब डिसाइड करते हैं सीरियस वाले तू पूछ लियो, मैं थोड़ा सा करूँगा कि थोड़ा सा लाइट डाउन कर दूंगा, एंटरटेनमेंट। हाँ, ये करके तो मैंने मेरे को अगर सीरियस आया तो मैं, और वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर वेस्ट थे क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, लेकिन माइंड में क्या था, क्या उनसे बातें क्या पूछे, क्योंकि अगर बादशाह भैया आपको अपना 1.5-2 घंटा दे रहे तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें हमें उस इंटरव्यू से मुझे 150 चीज़ें सीखने को मिल गई, क्या मुझे आगे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इंटरव्यू हो गया। और सबसे अच्छे पूरे पुराने इंटरव्यू बहुत अच्छे थे मेरे, पुराने इंटरव्यू बहुत सही थे। एक आपको मेरे को लिल गोलू वाला भी बहुत मस्त। हाँ, अरे वो तो बेस्ट इंटरव्यू है। हाँ, वो पहले वाला लिल गोलू वाला इंटरव्यू जब वो सोफे में बैठे हुए हैं, हाँ वो कल्ट इंटरव्यू है वो। गोलू भैया फिर ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, उनके साथ ही मेरी बहुत बनती है, मतलब वही भाई की तरह ट्रीट करते हैं मेरे को। वो बहुत क्रिएटिव है भाई। वो ऐसे बैठे बैठे क्या क्या चीज़ें बना दे, क्या क्या वर्ड्स आपको दे दे, आप बोलोगे ये क्या है। तो गोलू भाई के साथ ही मजा आता है। इक्का भी मुझे बहुत मजा आता है। इक्का वाला भी बहुत मस्त था इंटरव्यू स्टार्टिंग में। 40 के साथ, वाली के साथ, कालो पाजी के साथ। कालो पाजी भी बहुत नॉलेजेबल बातें करते भाई, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं क्योंकि वो पढ़ते बहुत सारे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। मुझे लगता है आज की जनरेशन में बहुत लोग लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, तो ये ऑडियो पॉडकास्ट ये सब हिट है। अटेंशन स्पैन ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि वो बुक खरीदते भी नहीं है। मैं जाता हूँ मैगजीन स्टोर पे, मेरे पास तो कलेक्शन पड़ा है भाई 5-5, 6-6 साल फिल्म फेयर मैगजीन का। मैं इतनी पढ़ता था, वहीं से तो नॉलेज मिली ना। पीपल मैगजीन आती थी, बहुत सारी जो आती थी, स्टार डस्ट, सिनेब्लिट्स जो आती थी, अब सब बंद हो गई। डेवनियर भी पड़ी मेरे पास, अब जो बंद हो गई। डेवनियर उसमें आते थे, लिया तो मैंने किसी और चीज़ से लिया था, और उसमें कुछ चीज़ें खोल के पता लगा कि ये अरे ये तो बढ़िया चीज़ है, कुछ पढ़ना भी होता है। नहीं लिया मैंने किसी और चीज़ का था, फोटो थे, मॉडल का शूट होता था उसमें, बट उसमें कुछ इंटरव्यूज और कुछ सेगमेंट्स बहुत अच्छे थे जो मेरे को ये तो बढ़िया चाहिए यार। ये तो मतलब सरप्राइज हो गया, मतलब लिया मैंने किस चीज़ की तरह, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। मगर बॉलीवुड एक्ट्रेस का के तो अच्छा, वहाँ वो भी अच्छे इंटरव्यू, दीपिका पादुकोण वाला इंटरव्यू अच्छा था। हाँ, वाह, फ्लर्ट फ्लूट करने को मिल गई थी। उस दिन आज हुआ है करियर सक्सेसफुल। नहीं, वो उनको पता होता है, जैसे सोनम कपूर करता हो तो मैं फ्लर्ट करता हूँ, हंस रही थी। मैंने क्या हो गया भाई, आप हंस रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ मी। उसको समझ आ गई थी, आई नो यू आर डूइंग फॉर द इंटरव्यू टू मेक इट क्रिस्प एंड दिस एंड दैट। नाइस भाई, कपिल शर्मा वाला हिसाब है यार। वो तो देखो, वो तो मेरा है ही यार। आपने अगर इंटरव्यू देखोगे, मैं कोई भी फीमेल सेलिब्रिटी आती है तो फिर मैं फ्लर्ट फ्लूट तो यार वो मैं एक वो भी बहुत मस्त लगा था, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ। आपका था आई थिंक शर्लिन चोपड़ा के साथ होगा। और भाई, और उसमें लग रहा था कि भाई मजे आ रहे हैं। वो मेरा पहला इंटरव्यू था जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। फर्स्ट इंटरव्यू शर्लिन चोपड़ा। हाँ, वो एक है ना, उसके वो रील वो डाली थी, रील पे डाली, मैंने उस पर डाली थी ऐसे इंस्टा पे। और
कि शैलेंद्र चोपड़ा वांट्स टू डेट राज जोन्स। अरे किस तरह का लड़का चाहिए आपको? वो बहुत सही है। आपके टाइटल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो एक्सक्लूसिव एंड रेयर इंटरव्यू, ये जो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो स्पेसिफिकली राज जोन्स वो है यूनिवर्स के G-Ford words interview। हैं। जैसे टेरेंटिनो का अपना यूनिवर्स है, राज जोन यूनिवर्स। यार मेरे को ना बहुत लोगों ने बोला कि न्यूज़ चैनल की तरह डाला करो, इसने ये बोल दिया उसने, मैंने बोला नहीं भाई वो सब मैं नहीं कर सकता। मैं अभी भी कर दूँ वो कैप्शन चेंज तो व्यूज़ आ जाएंगे अच्छे, मुझे पता है, बट मेरे को वो मेरा वो नहीं है यार, वो मेरा स्टाइल नहीं है। मैं तो लोग बोलते हैं कि भाई यूट्यूब ये से पैसा, मैं तो अपने लिए वो करता हूँ इंटरव्यू। भाई मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने इंटरव्यू किया था बादशाह भैया रफ्तार भैया का, तब ऑडियो इंटरव्यू मैं खुद जानना चाहता था क्योंकि मैं उनका म्यूजिक कंज्यूम करता था। वो समझ में भी आ जाता है ना लिसनर की, यार ये मेरे सवाल पूछ रहा है। हाँ, और उनके इंटरव्यूज मैंने देखे हुए थे, वो न्यूज़ एंकर्स ने पूछे हुए थे, वो ठीक इंटरव्यू थे। मतलब मैं रैप म्यूजिक बहुत कंज्यूम करता हूँ, मैं कल्चर को समझता हूँ, मैं मैंने इतना आप स्पेसिफिक भी हाँ, जानते ना यार, बार्स के बारे में बात हाँ, कर रहे और वो रैप वाले सवाल ना वो न्यूज़ एंकर ने नहीं पूछे, तो मैं तो कोई और मतलब मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर पूछूंगा इनसे। आप किन किन आर्टिस्ट को सुनते थे? उस दिन पुराने इंटरव्यू में बादशाह भैया में कुछ वो रिलीज़ नहीं हो कभी इंटरव्यू, बहुत ही खतरनाक इंटरव्यू, वो भी 1.5-2 घंटे का है, वो 1 एल्बम के टाइम पे हमने किया था। वो भी मैं देख रहा था, उसमें एक गाने के बारे में बात कर रहे थे करके, मतलब कुछ कल्ट गाने जो थे तो वो मैंने भी सुने थे, तो सेम भैया भी सुने थे। तो एक गाना है वो ना, वो यार ये क्या गाना है, दिला दिया वो गाना है, एक गाना है डैश डिलिंगर करके एक आर्टिस्ट था, हाँ उसका गाना था, उसमें वो भी था मार्क मॉरिसन रिटर्न ऑफ द मैक वाला, उसका गाना था बैक स्टैबर्स, उसका पंजाबी एमसी ने रिमिक्स किया था, वो सुनना। उसमें हिंदी सैम्पलिंग है, मैंने चूड़ियाँ चढ़ा दी चढ़ा दी, बहुत सही है और बहुत चेंज वेंज करा। वो मैं कहता पंजाबी एमसी रिमिक्स है, वो यूट्यूब पे भी वही लिखा हुआ है हर जगह। वो करके मैंने सुना, मैंने ये क्या गाना है, मैंने क्या सैम्पलिंग करी हुई है, कहाँ से उठाया क्या। एक उस टाइम में आप जो कर रहे थे, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी आता था कि लाइक आप एक्नॉलेज कर रहे थे कि लाइक माफिया मुंडीर का कितना स्ट्रांग रोल है इंडिया में डालने का, एंड यू हैव बीन लाइक कंसिस्टेंटली सेइंग दैट कि भाई माफिया मुंडीर, वो भव्य भाई मुझे बोलते हैं किंग भाई के मैनेजर, यू आर द फ्लैग बेरर ऑफ माफिया मुंडीर। यार वो है। और कई बार आपसे पूछा है कि आपका ड्रीम इंटरव्यू क्या होगा? हाँ, मैं तो माफिया मुंडीर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन वो जो वो नहीं करता राजीव मसंद, हाँ राजीव मसंद और माफिया मुंडीर, मेरा तो ड्रीम इंटरव्यू भाई। वो या है इम्पैक्ट है भाई, मतलब मुझे नॉर्थ साइड का ज़्यादा पता है, हाँ नॉर्थ साइड वाला, इस तरफ पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी नोएडा गुड़गांव, तो उस तरफ है वो इम्पैक्ट भाई। मैंने खुद गाने सुने, मैं स्कूल में था, मतलब टचवुड मेरे घर पे, मेरे पापा MTNL में थे, तो मेरे घर पे इंटरनेट और PC तो मेरे घर में तब से, जब से मेरे कज़न ने लिया था, भैया ने रही भैया ने, तो वो तो लोग देखने आए थे ऐसे, ये क्या है तो वो बॉल होती थी, माउस बॉल खुलता था घुमा कर ये करके, तब से मेरे घर पे, तो मैंने तो सारे गाने वाने सुने ये करके, तो मैंने बोला कि उसका एक इम्पैक्ट था। वो जो साउंड, जब माफिया मुंडीर था, जो साउंड था, स्पेशली जब हनी भैया बादशाह भैया साथ में काम करते थे, वो जो साउंड था ना, वो भी अपने टाइम से आगे का था। वो गाने आज भी सुने, गाना दिल्ली के दीवाने, वो सुनो, खोल बोतल, दिल्ली के दीवाने मैंने आपकी किसी इंटरव्यू सुन के वहाँ पे सुना था वापस कि भाई ये वो गाना वो किसी ने चोरी करके एक पिक्चर में डाला था, पिक्चर आई थी हैरिस फॉलिंग, वो सुनना। उसमें वो बेसिकली नेट पे तो मैंने वो आधा हाफ गाना ही सुना है हमेशा। इवन दिल्ली के दीवाने भी आधा ही मिला हुआ, आई थिंक आधा ही मिला हुआ है। हाँ वो, पर वो जो एक मूवी आई थी हैरिस फॉलिंग, तो उसमें वो गाना डाला हुआ था। और मुझे याद है उस टाइम में मैंने बस स्क्रीनशॉट ढूंढना पड़ेगा मुझे, पता नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मुझे आता नहीं था स्क्रीनशॉट लेना उस टाइम पे क्योंकि वो गाना बादशाह भैया और हनी भैया का था, तो बादशाह भैया ने लिखा था, तो वो बादशाह भैया ने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे अपने पेज पे, दिस गाइस हैव कॉपीड माय सॉन्ग ये करके। मुझे याद है हैरिस फॉलिंग मिल जाएगा आपको, उन्होंने बनाया था, वो 2, एक रिमिक्स वर्जन था, एक गिटार पे था, तो ये करके हो गया। और बगानी नार, हाँ कोई हिंदी मूवी थी, बगानी नार हो गया, वो क्या सही सैम्पलिंग है। तो ये बोला था वो माफिया मुंडीर का जो इम्पैक्ट है ना इंडियन हिप हॉप सीन में, आई थिंक वो रहेगा। इंडिया में जो लोग हिप हॉप पहली बार ढंग से लाए थे शायद थे ही यही। साउंड यार, वीडियो गैटा जवाने का वीडियो उस टाइम, हाँ इंटरनेशनल रिलीजर आई पूरा ये करके, ब्राउन रंग का वीडियो, डोप शो, वो जो पंजाब में कर रहे थे,
खड़के गिलासी और ये सब तब कितना पहले कर रहे थे भाई वो साउंड इतना जबरदस्त, उसका रिमिक्स है क्या, टिंग टिंग, उसका रिमिक्स वर्जन सुनना, वो क्या बेस है। एक गाना है हनी भाई का वो चुप करके, उसका रिमिक्स सुनना, उसका रिमिक्स है, एल्बम है ये, वो हनी भाई ने किया रिमिक्स, उसमें जो बेस ड्रॉप होता है ना वो सुनना, बोले ये क्या टिंग, उनको मतलब तो वो साउंड में सुनता। उसकी एक वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे पंजाब में, वो बहुत सही वीडियो है, वो रिकॉर्डिंग की वीडियो। तो उनका यार माफिया मुंडीर का है इम्पैक्ट। मैं मतलब क्योंकि मैंने सुना था सबको अलग अलग एक साथ ये करके, तो मेरे को बड़ा अलग लगा कि बीट तो बड़ी खतरनाक है भाई, ये जो टक्कर वाली बीट है बाहर के हिप हॉप को। तो मैंने सुना ये तो ज़बरदस्त है यार, ये क्या, ये कौन है ये लोग, सर्च करा भाई बैठे बैठे करके और फिर बाद में कई साल बाद में इंटरव्यू कर रहा हूँ मैंने, भाई मैं ऐसा था कि भाई मैं सुनता था आपके गाने, मैंने डाउनलोड करे थे ये करके, बढ़िया songs.pk से। हाँ, और भी तो डीजे मज़ा था, डीजे मज़ा। अभी जैसे हनी भाई का लाइक वापस से कम बैक हो रहा है, हनी 3.0, उस पे आपका क्या व्यूज़ है, क्या बढ़िया भाई। हम तो एक्साइटेड है भाई, यू नो हनी भाई ने वापस से पूरा शेप में आ गए, खतरनाक लग रहे भाई, इंस्पायर कर दिया ना। हाँ मेरे को भी होने लगा था भाई। हाँ सही नहीं भाई, बढ़िया कर रहे हैं यार। वो तो देखो यार, ये सब तो ओजीज है, तो पुराने बादशाह भैया, They know the game. हनी भैया, दे नो द गेम, को पता है वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, साउंड चेंज हो रही है क्या है करके, दे नो द गेम यार। मतलब वो तो खतरनाक चीज़ें करते हैं भाई ये लोग, डिवाइन कर रहा था वो, कितना खतरनाक काम है। और वो आराम से करता है ना, उन्हें पता है लाइक, हमको पता है यार, उसको तो इतनी सालों की मेहनत है, गेम की समझ आ गई अब पूरी, लेवल है अपना, उनको पता है कैसे काम करना है, और बढ़िया कर रहा है भाई। डिवाइन तो इतना बढ़िया कर रहा है यार, गाने भाई के। डिवाइन का भी मैंने आई थिंक पहला आपका इंटरव्यू देखा था, वैसे बाहर गली, वो अरविंदो का है, हाँ अरविंदो का है, वो परफॉर्म करने आया था, मुझे याद है। डिवाइन ने नीचे परफॉर्म करने आया था आफ्टर मेरी गली में, जब सुपर हिट हो गया था, तो मैंने नीचे का कर चुका था, नीचे क्या था ना, दिल्ली हाट में, वो फ़ोन से शूट है। ओह यहीं दिल्ली हाट में? हाँ, वो मेरे दोस्त के फ़ोन से शूट है, दीपक, उसने नया फ़ोन लिया था आसूस का। तो उस दिन क्या हुआ कि हम पहले सेल्स के वहाँ कर रहे थे, तो उसके वहाँ रिकॉर्डिंग कुछ हो गया था, तो नीचे नहीं बोला, मैंने ठीक है कोई नहीं, आप दिल्ली हटा जाओ, कुछ खाना खिलाऊंगा। और भाई वो ऐसा इंटरव्यू था, हर 2 मिनट वहाँ से प्लेन निकलता था, तो हम पॉज करते थे, फिर बोलते थे, फिर ऐसे करके, और फ़ोन का ऑडियो ही है। सोचो इतनी दूर से करा, फ़ोन का ऑडियो से क्लियर करा हमने, फिर ये करके, तो आता भी नहीं था। मोस्टली स्टार्टिंग के तो मेरे बहुत सारे वीडियोस फ़ोन के हैं। आतिफ असलम वाला वो कैमरे का था, आतिफ असलम का भी करा था? हाँ, वो पहला दूसरा इंटरव्यू था मेरा, वो रेडियो के लिए गया था मैंने, बहुत से इंटरव्यू, उसने बहुत ही ऐसी ऐसी बातें की, उसमें बढ़िया बातें की है। वो भी इसलिए किया, वो इंटरव्यू कैमरा इसलिए मिल गया क्योंकि जो एक इंटर्न था हमारा, वो आतिफ असलम का फ़ैन था, उसने बोला भाई मैं शूट कर दूँगा कैमरा सब, मैं तो आजा भाई आजा, वो मेरी जान आते मैं तो आजा भाई आजा, वीडियो बना लियो, ऑडियो रिकॉर्ड करने से अच्छा। मैं गया तो रेडियो स्टेशन की तरफ से ही था, वीडियो बना लो और क्या, डाल दिया, अच्छे व्यूज़ उसमें। ये तो पता ही नहीं था। हाँ, ये देखना मज़ा आ जाएगा, अच्छा इंटरव्यू काफ़ी। इतने ट्रिविया चीजें पता चली ना, इट्स लाइक अ रिपोजिटरी ऑफ लाइक जेम्स। हाँ नहीं, अच्छा इंटरव्यू, लिटरली अच्छा इंटरव्यू है। तो अभी जैसे आपने फिर रेडियो छोड़ा, उसके बाद आप खुद की जर्नी पे आ गए ऑलमोस्ट एज अ क्रिएटर, नाउ यू आर अ क्रिएटर, आप अपने फॉर्मेट्स बनाते हो, अपने वो करते हो, तो लाइक वो स्पेस कैसा है, लाइक हाउ डू यू नेविगेट द बिजनेस साइड ऑफ इट, की लाइक राज जोन्स इज अ हिप हॉप जर्नलिस्ट प्लस नाउ अ क्रिएटर, तो बिजनेस साइड कैसे काम करता है उस चीज़ का? यार देखो, अब क्या है कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ तरीके मेरे काम करने के ओल्ड स्कूल ही है। जैसे मैं ज़ुबान पर काम करता हूँ, अगर मैंने अब प्रॉमिस कर दिया भाई किसी को ये कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, ज़ुबान दे दी तो डन सीन है। अब जैसे अरुण मंकी है, दे आर लाइक फैमिली, वो बहुत पहले से आपका विजन भी वो सेम ही है ना उसको लेकर, और जुड़े हुए, मतलब दे आर नाइस पीपल। वहाँ प्रवीण भाई हैं, यश भाई हो गए, द ओनर ऑफ, आपने अर्बन मंकी में करा भी था? हाँ, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया था ये करके, तो वो करके तो वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या है कि एक लव और लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो आपके साथ पहले से है, ठीक है। तो देखो अरुण क्या फैमिली वाला है, ठीक है, तो मेरा शोगेस कुछ भी होता है ना भाई, कुछ भी होता है, मैं कुछ भी फ्री स्टाइल कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ, तो मैं अरुण मंकी हमेशा, ठीक है, आप उनके साथ हमेशा लॉयल और लव दिखाओ जो आपके साथ पहले से थे, ठीक है, वो हो गया। और अब जैसे नमन है, नमन ही करता है मेरे सारे पहले से, बहुत सारे
पहले तो मैं खुद भी करता था एडिट, एक कट मैं ही निकालता हूँ पहले जो मुझे रखना है, क्या रखना है, बाकी उस पर अगर डुअल कैमरा तो मैं नहीं करता क्योंकि मुझे डुअल कैमरा एडिटिंग नहीं आती। सिंगल वाला तो मैं फट निपटा के रेंडर मार के दिया नमन को, भाई कर दे इसका, इसको सजा दे अब, ठीक है, ये करके अरुण मंकी हो गया। अब जैसे अभी वो है इनोवर एंटरटेनमेंट, इट्स न्यू हिप हॉप लेवल, अभी उनको आई थिंक मोर देन 1 ईयर हो गया इन द गेम, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। ये लोग लाइव शोज इवेंट्स भी करते हाँ, अभी किंग का क्या था हमने वहाँ पर रांची में, मैं होस्ट कर रहा था, आई वाज होस्टिंग दैट इवेंट, ठीक है। तो इनके साथ भी मैं करता हूँ, इन्होंने मेरा शो करा भाई, यू नो बिग शाउट आउट टू देम। पूरा यू नो एक मेरे दिमाग में था विजन, पर मुझे पता है उन्होंने, रोहित भाई ने बोला मेरे को, राहुल भाई ने कि करते हैं भाई ये, यूं करके उन्होंने भाई लोकेशन उतनी जल्दी मैंने, मैं रेडी भी नहीं था, बुक भी हो गई भाई, मैंने क्या बात कर रहे हो, बोलता हाँ डन सीन ये करके, मैं ठीक है करते हैं, यू नो। तो यार वो देखो ना कि वो मिले मेरे को, हमारी बात हुई, ये करके वो करके, उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट दिखाया कि हाँ भाई करते हैं, हमने करा। मुझे लगता है कि हिप हॉप में उस लेवल का शो तो नहीं हुआ, मतलब नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट मैं बता रहा हूँ वो भी ऐसे इंडिपेंडेंट तरीके से, हाँ इंडिपेंडेंट, मतलब यू नो इन्होंने ने हेल्प करी, उन्होंने पूरा शो पूरा उन्होंने स्पॉन्सर करा, यू नो। मैं वो पहला मतलब मैं था शो था जिसमें मैं हीरो की तरह घूम रहा था, क्योंकि बाकी मेरे उसमें वही होता है कि मेरे को ना दिख रहा होता है कि भाई मेमोरी कार्ड तो फुल नहीं हो गया, भाई वो साला ये क्या रिकॉर्डिंग खराब बनती नहीं हो गई, तो वो चलता है। उस समय मैं हीरो की तरह घूम रहा था भाई, मतलब ये था मुझे बस वो प्रेप करना था, सेगमेंट वेगमेंट मैंने बनाए हुए थे, ये करके मैं, मेरी एक फ्रेंड थी उससे मैंने हेल्प ली थी, हमने ये करा, ठीक है। मन्नू भैया थे, पूरी टीम थी कैमरे की, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ चिल, यू नो। उस टिकट बेस्ड शो था, लोग आर्टिस्ट आकर अपने आर्टिस्ट को, फेवरेट आर्टिस्ट को देख रहे थे लाइव शो पे, और लोगों ने एंजॉय करा। तो कि वो यू नो वो बहुत बड़ा था मेरे लिए, एक उत्तराखंड की डॉक्यूमेंट्री, वो भाई अब we'll talk about it. वो मुझे लगता है कि, और द राजजोन शो, मुझे लगता है कि ये आई थिंक कुछ किया, मुझे ऐसा लगता है, यू नो। शाउट आउट टू इनोवर एंटरटेनमेंट, लकी भैया एंड ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड, सारे भाई अपने, यू नो, जो आए ये करके, यू नो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो एक आइडिया लेके गया था लकी भैया के पास, ये करके विजन तो बनाया उन्होंने, बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं, यू नो, सब आए कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो हाँ भाई डेफिनेटली करते हैं, वो ये करके। तो मुझे लगता है कि एक तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ना, मैं तो पुरानी चीज़ों को लेके काम करता हूँ, ओल्ड स्कूल हूँ, तो ये करके। और बाकी जो बिज़नेस की बात करें तो जैसे इनोवरा के साथ मैं उनके लिए काम भी करता हूँ, लेवल पे एज A&R देख लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, करता ही हूँ काम, हो गया। और अरुण मंकी हो गए, बाकी अभी सिम्बा के साथ कर रहा हूँ मैं काम, यू नो। वो लोग भी बढ़िया भाई, मतलब मेरे को ना उनके ओनर से मिला, बाकी टीम से मिला, समझ आ गई गेम, बढ़िया, सारे बढ़िया बंदे, और वो कल्चर को समझते हैं भाई, यू नो। उन्होंने इतना बड़ा सिम्बा फेस्ट किया था, हाँ अभी और उसमें सब आए थे, किंग भी आया था, सब आए थे भाई, सब, यू नो। 2 दिन का फेस्ट था, बढ़िया था, इतना अच्छा था। मुझे लगता है कि भाई कल्चर के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी सिम्बा के। अभी मेरा पॉडकास्ट भी है ना, वो स्पॉन्सर बाय सिम्बा एंड अरुण मंकी, तो वही है। तो मैं कि ज़्यादा हॉच पॉच करने से स्टेबल, हाँ, जो मतलब है इनका कोई टेंशन नहीं, जो खड़े हैं आपके लिए यार, जो आपके लिए खड़े हैं, मतलब अगर आपका ख़राब टाइम होगा तब भी मुझे लगता है वो खड़े रहेंगे, उनके साथ करो। मैं वैसे काम करता हूँ, मेरा बड़ा वो है कि हाँ ठीक है, पैसा ये करके वो करके, मैं देखो देखता हूँ सुकून, ठीक है। मैं हाँ इतना पैसा चाहिए मेरे को अपने चिल करने के लिए, घर पे मैं देता नहीं क्योंकि सभी अर्न कर रहे हैं ऊपर से घर वाले दे देते हैं, प्रिविलेज है तो यूज़ करना चाहिए ना भाई। तो मतलब ऐसे स्टूडियो का रेंट निकालना होता है ये करके, तो मैं थोड़ा चलो फिर पहाड़ चला गया, यहाँ चला गया, वो करके, तो मेरे को इतना वो कोई लोड नहीं है, ठीक है ना। मैं अपन चिल इंसान है, ये करके अपन मौज कर रहे हैं, पहाड़ घूम रहे हैं, बॉम्बे चले गए, ट्रिप को काम आया, ये आया वो आया, ये करके। मेरे को डील समझ आती है तो मैं कर देता हूँ, डील समझ नहीं आती नहीं कर देता। रादर अब जैसे ये उसमें देखा होगा आपने फ्री स्टाइल में, वो एक वो रखा हुआ लेमिनेट ब्लिसफुल, वो एक अपना दोस्त है भाई, बीट बॉक्सर है, DBX, उसी का ब्रांड है, तो मैंने बोला हाँ ठीक, उसका नया ब्रांड है, मैंने हाँ भेज दे, मैं खुद ही बोला मैं भाई इसको डाल देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, यू नो। या तो आप फिर अपने उन ब्रांड्स को हेल्प करो जो अभी नए हैं, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मतलब मेरे लिए पैसा सब कुछ नहीं है, मैं 2 चीज़ों के लिए काम करता हूँ। देखो, कभी कभार पैसा,
You're also working for the culture. हाँ, और मैं कभी कभी मैं रिलेशन बिल्ड के लिए भी काम करता हूँ। मुझे बंदा सही लगा, बढ़िया लगा, वाइब आ रही है, मैंने हाँ भाई कोई टेंशन नहीं है, मैं रख दूंगा, पैसे भी नहीं लेता। मतलब कि नए ब्रांड्स को ना, नए अगर कोई नया लड़का लड़की अगर अपना जो भी क्लोथिंग ब्रांड है कुछ भी हो, अगर वो कर रहा है बोलता तो उनको पुश करो यार आप। आगे वो कमाएंगे ना तो वो आपको ही सबसे पहले वो करेंगे, अगर Like an investment. इंसान चेंज ना हुआ तो वो अलग बात है। बट लाइक इस क्योंकि ये जो जर्नी है एक आम इंडियन के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्ड नहीं है। लाइक कोई आम इंडियन एकदम से ऐसे स्पेस में आए जहाँ पे रेडियो इज़ अ वेरी स्टेबल जॉब, यू ऑल्सो गेट पेड वेल, उससे आपने ऑब्वियसली पर्सनल ब्रांड है आपका, और फिर आप जब खुद से निकलते हो अलग से तो बीच में कभी अनसर्टेनिटी नहीं आती कि यार अरे नहीं आती। जैसे रेडियो छोड़ना, मैं मोर देन 8 years आई वर्क विद रेडियो। उसके बाद जब जॉब छोड़ी तो मैं 1 साल दिल्ली में ही था, इंटरव्यूज़ कर रहा था, यूट्यूब से पैसा आ रहा था, ये करके वो करके ठीक है चल रही थी, घर पे था, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, खाना वाना तो घर में मिल ही जाता है। क्योंकि आपका एवरी नेक्स्ट मूव इज बेसिकली आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, इट्स यू। मैं बॉम्बे गया ना, बॉम्बे बहुत सही था मेरे लिए। मैं बॉम्बे ही होता भी अगर कोरोना नहीं आता तो ये करके मैं बॉम्बे होता, बॉम्बे सही चला था। मैंने घुसते ही वहाँ पर 14-15 इंटरव्यू कर डाले। मतलब अगर सबसे अच्छी बात ये थी, अगर 8 मैंने अप्रोच किया तो 8 मेरे को सामने से आए, मेल पे आए, किसी के PR के थ्रू आए। मैंने ठीक है, नो पीपल लव माई वर्क, दे वांट टू बी। अमान मलिक ने मेरे को एक दिन वही इंस्टा पे बात हुई, मैं देखो मुझे मैंने फॉलो है, मैं तो फॉलो करता था उसको, मैं फॉलो है, फिर मैंने उसको यार भाई क्या हाल चाल है, बोलता अरे ब्रो लव टू बी ऑन योर शो। मैंने अमान मलिक बोल रहा है, मैंने हमने सालों से जो आपने गुडविल बनाई है वो सब उसी का ही। भाई से तो मिला भी नहीं मैं तो मतलब ही इज वाचिंग माय इंटरव्यूज, you're part of the culture also ना। ये करके फिर मैंने बहुत सारे सिंगर्स की भी इंटरव्यू किया, तो मे बी भाई ने कोई देखा होगा। जैसे तनिष्क बागची का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने किया था। तो कभी अभी वापस से सीन नहीं है बॉम्बे जाने का? बॉम्बे गया लास्ट ईयर, बहुत चक्कर मारे, काम वाम करा, ऐसे सेटल होने का तो नहीं है मतलब बॉम्बे, क्योंकि यार दिल्ली में ना फिर अपनी जान बसती है ना। दिल्ली में रात को गेड़ी मारो, चिकन खाओ, कबाब खाओ। इवन आई थिंक हनी सिंह भी बहुत सारे उसमें बोलता है कि दिल्ली यार दूसरा क्या है ना, दिल्ली से पहाड़ बहुत पास में है। मैं हूँ और आप मैं तो पहाड़ी हो भाई, देखो ठीक है, और हिमाचल जाना हो, उत्तराखंड जाना हो तो पास में है करके, फिर वहाँ से पहले एक फ्लाइट लो, साला दिल्ली आओ, फिर वहाँ से ये जाओ, ये करके। मैं जाता हूँ बॉम्बे काम, मतलब काम के लिए मैं कहीं भी जाने को रेडी हूँ भाई। काम अगर आ रहा है, अच्छा पैसा दे रहे हैं तो हाँ भाई खत्म करो, वापस आ जाओ। अभी लॉकडाउन के टाइम आपने एक बनाई थी उत्तराखंड पे डॉक्यूमेंट्री, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस था, जहाँ पे आप उत्तराखंड के लोकल रैपर्स थे, उसमें पूरा कल्चर आपने दिखाया, एडवेंचर स्पोर्ट्स और ये सब। वो डॉक्यूमेंट्री का क्या सीन था, वो कैसे स्टार्ट, वो थॉट कहाँ से आया? तो बेसिकली वो क्या हुआ, हमने लॉकडाउन में रिलीज़ की थी। मैं स्पेशली वो 1 साल से बन के रेडी थी, बस एडिट करना था। तो मैं बॉम्बे में था, मैंने लकी भैया को बोला कि भैया मैं आ रहा हूँ, बैठ जाते उस पर, ठीक है, ये करके। लकी भैया मैं बैठे, मैं 1 महीने का वो लेके आया था, मैं 1 हफ्ते का लेके आया था कि 1 हफ्ते में एडिट हो जाएगी 1 एपिसोड। अच्छा, पहले एपिसोडिक टाइप। अभी मेरे पास रखे हुए और एपिसोड यार, वो एडिट मतलब वो हो चुके हैं, बस उसको रिलीज़ करना है, कुछ है उसमें 1-2 चीज़ें हैं, ये करके एडिट में थोड़ा सा फंसा हुआ है। और वहाँ आप आते हो इंट्रो में, उसमें पहले पूरा बताते हो, फिर वो स्टार्ट होती है। हाँ, मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ हर जगह कि मैं कम दिखूँ, लोग आए आर्टिस्ट को देखने, उससे इंस्पायर होने के लिए। मतलब मेरे सवाल सुने मैं आर्टिस्ट को ज़्यादा बोलूँ, यूर अ गेटवे उन दोनों के बीच में। हाँ, मैं बस उसमें देखने की कोशिश करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम में बकचोदी करता हूँ और बकचोद रील्स बनाता हूँ, वो मैं ऐसे ही बनाता हूँ रैंडम, क्योंकि इससे फॉलोअर्स ही बढ़ते हैं। बाकी तो मेन काम अपना यही है। तो और फ्यूचर में व्हाट आर वी लाइक, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, और क्या क्या टाइप के फॉर्मेट्स, आइडियाज वगैरह कुछ आप? यार अभी तो देखो भाई सीजन 2 आ रहा है द राज जोन्स पॉडकास्ट का, तो उसकी मैं प्रेप कर रहा हूँ। उसके बाद अभी यार लास्ट ईयर से कुछ सब्जेक्टेबल वीडियोस बनाए मैंने, टॉपिक बेस्ड वीडियोस, वो करने हैं रिलीज, वो मेरा है। क्या कि इसे एक टॉपिक है, आई विल टेल माय टॉप 10 सैम्पल सॉन्ग्स जिनकी सैम्पलिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं वो गाने नहीं बोलूँगा जो सब वही बताते हैं। बाहर एक चैनल है ना मिडिल 8 और ऐसे जीनियस भी हो गया, जीनियस भी है, जैसे वो गाने, और भी गाने, मेरे पास लिस्ट ऐसी है कि लोगों ने गाने नहीं सुनोगे। हाँ, आपको पता है कि वो पुराना वाला भी करना चाहिए, जो आप जैसे आपने पुराना भी बहुत कुछ सुन रखा है, प्लस वो जो अर्ली एवोल्यूशन वाला भी हिप हॉप का सुन रखा है, वो नहीं पता लाइक लोगों को। वो मैंने किया था ना एवोल्यूशन ऑफ, अरे हाँ, वो बहुत गान फाड़ता है, उसका पार्ट 3 निकालना है, उसकी रिसर्च में बैठूंगा मैं। वो बहुत सही था भाई, वो क्रेजी था भाई, जितने लोगों ने देखा। एक ये जो रैपर फायर वाला जो शिट होता है,
उसमें हम पूरा सेगमेंट तो नहीं करेंगे, बट लाइक ऐसे कौन से नए रैपर्स हैं जो अभी आपको बहुत मस्त लग रहे हैं? एक मैं नहीं पूछूंगा, वो एक तो किसी का भी नहीं होता, बट अभी इंडी सीन में जो आप सुन रहे हो, जो आपको लगता है फटने वाले आगे। EB17 फटेगा आगे, काप फटेगा, वो बड़ा अलग करता है कुछ। स्मोक अच्छा कर रहा है, स्मोक हो गया, ध्रुव एस्थेटिक हो गया। ये है जो मैं मोस्टली मैंने देखा है, जो जिनको मैं मिलता हूँ या बातचीत करता हूँ, जो काम कर रहे हैं, ये तो बढ़िया कर रहे हैं। और भी हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब कुछ बुक रिकमेंडेशंस दो जो आपने पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफीज और इन जनरल जो। यार मैं क्राइम तो बहुत पढ़ता हूँ। क्राइम पढ़ते हो? ओह, एस हुसैन जैदी साहब है, अरे बाप रे, जो क्राइम रिपोर्टर थे, खतरनाक वाले, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पे सारी है, डोंगरी टू दुबई, माय नेम इज अबू सलेम, ये अनुराग कश्यप ने उसी पे तो बनाई है ना, ब्लैक फ्राइडे। हाँ वही से। तो वो उनकी तो सारी बुक मैंने पढ़ी हुई है, सारी की सारी, एक भी नहीं छोड़ी, वो मैंने पढ़ी हुई है। बाकी वो डिपेंड करता है यार आप क्या पढ़ रहे हो। मैं तो मतलब अभी ये क्राइम पढ़ रहा था, ये पढ़ता हूँ, बाकी मैं रैंडम उठा लेता हूँ। जैसे अभी मैं रेखा की पढ़ी थी मैंने, बायोग्राफी किसी ने लिखी थी, कोई जर्नलिस्ट था, तो मैं वो पढ़ रहा था, तो मैं ऐसे उठाता हूँ। अभी करण जौहर ने अपनी भी लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, अनसूटेबल बॉय। हाँ वो तो मैं ऐसे उठा लेता हूँ। मतलब मैं मोस्टली वो थोड़ा फिल्म्स वाला और म्यूजिक वाला ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये करके। म्यूजिक में कौन सा लाइक हिप हॉप और इन सब की आपने किसी की पढ़ी है मस्त? यार हिप हॉप की बहुत महंगी आती है यार, तो पैसे नहीं होते। वो मैं नेट से कंज्यूम कर लेता हूँ, ई बुक। हाँ वो मैं नेट से कंज्यूम कर लेता हूँ कि क्या है वो क्या है। अब मैंने वैसे भी थोड़े वो भी पढ़ता हूँ, उटपटांग चीज़ें, कॉमिक सॉन्ग्स भी बहुत सारी पढ़ लेता हूँ अभी भी। हाँ, कौन सी? नागराज, बाकेलाल, चाचा चौधरी, ये करके नागराज, वो सब वो पढ़ता हूँ मैं। कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। देखो मैं कोई लाइन मिल गई अच्छे से तो मैं पॉडकास्ट में बोल दिया, ये भी है क्रेडिट्स देकर। तो एक तो म्यूजिक में तो आप बता चुके हैं कि ड्रीम इंटरव्यू की माफिया मुंडेर सर्कल कॉन्फ्रेंस, विच इज लाइक आई थिंक भारत में जो भी कोई हिप हॉप में इन्वॉल्व है सभी देखना चाहेंगे। वो तो इन जनरल भाई पूरा भारत देखना चाहेगा, वो तो फटेगा भाई इंटरव्यू। उसके तो गानों से ज्यादा व्यू आएंगे, 500 मिलियन व्यूज डन है उसके। तो पर म्यूजिक के बाहर भी आपके कोई ऐसे हैं कि ड्रीम इंटरव्यूज की इस व्यक्ति का लिया जाए क्या? वो तो चलो है नहीं, बट द लेजेंडरी मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली, वो उनके बहुत इंस्पायरिंग। वो तो भाई साहब खतरनाक। तो मुझे माइक टायसन के साथ भी करना है, उसकी लाइफ बड़ी कंट्रोवर्शियल। अब तो खूब आ रहा है पॉडकास्ट, वो तो बहुत करता बहुत, ये करके हॉट बॉक्स ना, ये करके हो गया। और मुझे बड़ा मन था लता मंगेशकर जी के साथ। तो वैसे तो मैं बड़ा था, मैं अगर करता तो मैं नीचे बैठता ज़मीन पे। मेरी तो हैसियत नहीं है कि उनके सेम चेयर में बैठ के लता मंगेशकर जी के साथ इंटरव्यू कर सकूं। आशा भोसले जी का बड़ा मन है मेरा, क्योंकि मैं वो सब आपने अभी लेस्ली लुइस के साथ भी करा। हाँ बड़ा मजा आया था मुझे, बड़ा बहुत मजा आया था मेरे को वो इंटरव्यू करने में। मेरा मन तो था कि बॉम्बे में तो यार काश आमने सामने बैठ के करते, इन पर्सन करते, बड़ा मजा आता ये करके। आशा भोसले जी के साथ बड़ा मन है मेरा, मतलब बप्पी लेनी साहब के साथ भी था, वो भी नहीं रहे अब। वो तो यार वो भी लेजेंड है भाई, उनका इतना म्यूजिक सुना भाई उनका। गिनीज बुक में कुछ है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्बम्स या वो 600-700 मूवी के एल्बम। वो ऐसे हैं जिनका मतलब हमारी जनरेशन में भी उनका रिसर्जेंस टाइप हुआ। हाँ भाई, तो सैंपल करते हैं ना उनको लोग। देखो लता मंगेशकर जी के बारे में लोगों को पता नहीं होगा, लता मंगेशकर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हिप हॉप में भी है। हाँ, हिप हॉप में बाहर के बहुत सारे आर्टिस्ट ने उनके सैंपल इंडिया में भी करे। अभी ड्रेक ने कोई इवेंट पे लता मंगेशकर को कुछ तो चला दिया था लाइव। हाँ वो उन्होंने ट्रिब्यूट किया था, हो गया था। अब देखो ना, देखो सबसे बड़ा गाना डीजे कोई का डॉक्टर ड्रे एडिक्टिव, वो लता मंगेशकर जी की वॉइस है। वो थोड़ा रेशम लगता थोड़ा, ठीक है। और एक और गाना है पर्वत के पीछे, वो लता मंगेशकर जी है। ऐसे में वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो है देखो ना, देखो उनका इम्पैक्ट देखो। मतलब वो तो भाई ऐसे आर्टिस्ट तो सदियों में पैदा होते हैं यार, तो लेजेंड है, मतलब वो तो फेवरेट है। बाकी और डॉक्टर ड्रे के साथ मेरा बड़ा मन है यार, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई। राज जोन्स एक्सक्लूसिव एंड रेयर इंटरव्यू विद डॉक्टर ड्रे। मैंने एक बार अप्रोच किया था स्कॉट स्टॉर्च को,
पता नहीं कौन इंस्टाग्राम उनका हैंडल करा था, सब रिप्लाई आए बड़े मस्त। ओह शिट। एक अमाउंट भी उन्होंने बोला कि मैं इतना चार्ज करता हूँ। अच्छा ठीक है। बट एक ये भी होगा, ये मेरा देखने का बहुत मन है, राज जोन्स एक्स स्नूप डॉग। हाँ भाई हाँ मुझे हाँ डॉक्टर ड्रे, एमिनम, स्नूप डॉग, 50 सेंट, क्योंकि मैं इनको बहुत सुनता था। ये ऐसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ राउंड और वो भी है टिम्बरलैंड, स्विस बीट। वो तो तीनों तो वो खतरनाक प्रोड्यूसर भी तो खतरनाक है ना। फिर अभी जैसे आपने इतने लाइक यू हैव डन लाइक 10 years वर्थ ऑफ कॉन्वर्सेशंस, क्या टिप्स हैं आपको जो कॉन्वर्सेशन के बारे में आपने सीखी? अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे टिप्स दे पाए। टिप्स, टी सीरीज, व्यूअर्स, सब दे देंगे भाई। टिप्स वीनस। क्या, जस्ट बी नेचुरल, फेक बनने की जरूरत मत करो, ठीक है, बी नेचुरल, रिसर्च अच्छी कर लो ताकि आर्टिस्ट इंप्रेस हो जाए कि हाँ भाई यू नो बहनचोद इसने रिसर्च की है मेरे बारे में, मैं बैठूँ यहाँ पर, ठीक है, यू नो कंफर्टेबल हो जाओ, आर्टिस्ट को कंफर्टेबल कर दो। और दूसरा ना जो मेन हुआ है कि कभी आर्टिस्ट को शो मत करो कि आप उसके फ़ैन हो इन एन इंटरव्यू के बाद आप जो बोलना है बोल लो कि भाई फ़ैन मूवमेंट ये था मेरा, फोटो मतलब गाने के बारे में अगर कुछ है तो वो बोल दो, बट फ़ैन मत दिखाओ इन इंटरव्यू में, क्योंकि वो इक्वेशन भी चेंज फिर ना वो आपको फ़ैन की तरह ट्रीट करेगा। आप यू नो आप सेम टेबल में बैठे हो, चेयर में आमने सामने, यू आर एन इंटरव्यूअर, ही इज एन आर्टिस्ट, ये कर यहाँ तुम फैन होगे तो ऐसा हो जाएगा रेशियो। यू नो आप सवाल पूछोगे। उस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ था जो आपका बीफ वाला इंटरव्यू है जो सबसे फेमस है, रफ्तार? नहीं, सबके सब्सक्राइबर बढ़ गए, मेरे नहीं बढ़े। कल्चर चेंज हो गया उसके बाद। हाँ मतलब पहले लगा क्या हो गया कि हो गया, बट ठीक है, बट देखो कल्चर को कितना फायदा हुआ। हाँ, कल्चर कितना बढ़ गया, वो सीधे बड़े बड़े लोग आके वो देख रहे हैं बात। रणवीर सिंह आया था भाई कि भाई यू नो सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे देश प्रेमियों आपस में। हाँ, वो वीडियोस बना था गाड़ी के अंदर बैठ के बना रहा था। मैंने वो रीपोस्ट मारा था उसे। और ठीक है, कल्चर बढ़ गया, देखो यार अच्छा है, और क्या चाहिए। वो भी गजब ही था। और हम बैंगलोर में थे, सब इधर से, सब पूरा देश एक टाइम पे वो देख मेरे को इतनी गालियां पड़ी उस टाइम पे यार। सब बीफ जोन्स बहुत, हाँ, बीच में हो गया था। ये एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, एडिट पे जब मैं बैठा होता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें काटता हूँ, मैं सही में बहुत सारी चीज़ें काटता हूँ। अगर वो नहीं काटूँ ना, अब तक पता नहीं कितनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग आपसे खुल जाते होंगे। हाँ, मेरे को जानते, मेरे को पता क्या रखना है। मतलब कई आर्टिस्ट ने मुझे बात नहीं बोला, थैंक यार तूने वो खुद ही हटा दिया, उन्होंने खुद ही बोल दिया। क्योंकि कोई आर्टिस्ट किसी के बारे में बोल रहा था, बाद में 2 साल बाद दे आर कोलैबोरेटिंग, तो मुझे बोला, मैंने हाँ मैं समझ गया था। मैं क्योंकि मैं 200 चीज़ें देखता हूँ एडिट पे बैठकर, यू नो आर्टिस्ट की इमेज खराब ना हो, उसका यू नो कैटलॉग खराब ना हो, ये ना हो, तो करके ठीक है। जब आप अपने 20s में थे वर्सेस अभी नाउ यू आर इन योर 30s, हाउ डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? कुछ ऐसा अलग फील होता है? हाँ, अब मैं बेटर इंटरव्यूज करता हूँ। मैं तब भी करता था तो मेरी स्पीड बहुत थी बोलने की। हाँ, मैं रैप अप करता था ना, तो मुझे मेरी स्पीड होती थी। एक मैच्योरिटी लेवल तो आई है, देखो। हाँ, ठहराव आ गया ना, ठहराव आ गया, ये करके एक बात करने का तरीका आ गया। दूसरा फिर एक लोग एक रिस्पेक्ट भी करते उस तरीके से। हाँ, मुझे ओवर द इयर्स देखा है, हाँ वो देखा है लोगों ने, इंटरव्यूज देखे हैं, ये करके मतलब लोगों ने मतलब बड़ा जैसे लगता है कि ये गाली लिख देते हैं सीधा वीडियो के नीचे, या ऐसे मैसेज पे इंस्टाग्राम पे ये करके वो करके, तो वो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। मतलब मैं इतना मेंटली प्रिपेयर इतना टाइम हो गया, तो मतलब पब्लिक स्पेस में हो तो होगा ही। हाँ, तो मैं बोला कि मुझे फ़र्क तो पड़ता नहीं ऐसे, बट मैंने फिर मुझे सामने वाले का माइंड सेट देखता हूँ मैं, सामने वाले के माइंड सेट क्या है। देखो ना, गालियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अबे तुझे पता है साले मेरी स्ट्रगल क्या है, मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं तेरे से कितना बड़ा हूँ। अब मेरे को ये लगता है, देखो भाई, कोई मुझे बोलता है कि किसी ने नहीं कहा था भाई तू अच्छी इंटरव्यू नहीं करता, ये करके, तो मैंने बोला भाई 5 टिप्स दे दे कि बेटर कैसे कर सकूँ। बोलता है ये पता मैं नहीं कर लेता। मैंने चूती है। तो जब तुझे खुद नहीं पता, मतलब डोंट ब्रिंग प्रॉब्लम्स टू मी, ब्रिंग सोल्यूशन। मतलब अगर मैं फीडबैक देखो सबका लेता हूँ, सुनता नहीं, सुनता हूँ सबका हूँ, मुझे पता क्या फीडबैक ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है।
तो अब मैं किसी को वो भी नहीं करता, बट ये है कि मतलब मैं क्या अच्छा नहीं लगा मैंने पूछ लिया, ये और बेटर होता है, वो बता नहीं पा रहा ना कि कुछ है नहीं, पर कुछ ना कुछ तो बोलना है आपको। उनको ये लग रहा है ना कि मैं उधर नहीं बैठा, ये तो है ही बहुत लोगों के साथ है, तो कि मैं ये कैसे बैठ गया, मैं क्यों नहीं हूँ, ये मेरे जैसा ही दिख रहा है, मेरे जैसे ही बात कर रहा है, बट वो क्यों बैठा, मैं क्यों नहीं बैठा। तो वो है बड़ी दिक्कत। अब बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट नहीं बन पाते वो यही करते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो गालियाँ देते हैं नीचे लोगों को, दूसरा आर्टिस्ट को गाली देते हैं, यही करते हैं और क्या करते हैं। ये भी एक कब तक करेंगे आगे, जो जॉब लगेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर रिग्रेट करेंगे। अब बच्चा ही बोलेगा पापा बड़े चूते थे, आप क्या कमेंट करते थे। बाप को कमेंट पड़ेगा जाके जिसका फैन है उसकी वीडियो। आप कुछ भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तो हकने आएगा। वो तो इम्पॉसिबल है हेटर ना होना। बट ऐसा कुछ हुआ है कि लाइक डज इट इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ कभी किसी उसमें, कि भाई आपको अफेक्ट ही कर गई चीजें? नहीं, ऐसे एक दो बार मैं सोच रहा था, कुछ ज़्यादा सोच रहा था, कोई गाली दे रहा है माँ बहन की, ये करके वो करके, तो मेरे को वो लगा, मैंने कहा यार कौन है यार, क्यों गाली देते हैं करके। फिर मुझे समझ आ गया कि भैया देखो, आप इस फील्ड में हो, किसी भी, आप चाहे आप प्लेयर हो या आप एक्टर हो, कुछ भी, आपकी नहीं, अब जैसे मैं नहीं बोलता कि मेरे फ़ैन है भाई, मैं तो बोलता मैं तो कोई आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, मैं इंटरव्यूअर हूँ बेसिकली, तो मेरे फॉलोवर्स हैं, या जिस आर्टिस्ट का इंटरव्यू करो उसके फ़ैन आए देखने के लिए, यू आर अ मैसेंजर। हाँ, तो बीच में अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है भाई, तो मैं समझ आ गया कि भाई आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो ये मेरे को बहुत पहले समझ आ गई, तो मैंने हाँ ठीक है चिल करो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं कितनी मेहनत की है मैंने, मेरे लिए तो मेरा हर इंटरव्यू हिट है भाई, क्योंकि लाइनअप कर कैमरा वैमरा सब हो जाता था एक टाइम, पहले फ़ोन से करते थे, फिर कैमरा वैमरा तो बाद में वो भी चलो हो गया, बहुत ईजी है। अब लोगों के पास पूरा सेटअप, लेकिन आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट लाना वो बहुत बड़े वो 10 साल 12-13 साल की मेहनत, वो अब काम आती है मेरे। और मतलब आई रिस्पेक्ट बहुत सारे आर्टिस्ट जो अभी भी दे गिव मी रिस्पेक्ट एंड द सेम लव जो पहले देते थे। मैं खुश हूँ भाई कल्चर के लिए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मूवी बन गई, गाने आ गए, सब आर्टिस्ट बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, मैं तो खुश हूँ भाई, मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा। मैं तो तब देखा जब कुछ नहीं था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि अच्छा हो रहा है यार ये करके, बट है बहुत सारे अप्राकृतिक तत्व जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें। ये लोग आपके आसपास ही होते हैं। तो जाने से पहले एक आखिरी सवाल है, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी, बी ऑनेस्ट विद मी। सब कमा रहे हैं भाई, सब पैसा कमा रहे हैं, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है। ये सब कमा रहे हैं यार, बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ सब कमाए भाई, रैपर्स, बीट प्रोड्यूसर, सब वीडियो एडिटर, सब पैसा कमाए, कोडर भी कमाए भाई, खुश रहो। हाँ नहीं, जो मेहनत कर रहा है लाइफ में उसको पैसा कमाना जरूरी है भाई, अगर नहीं कमा तो कहीं दिक्कत है, फिर कुछ गड़बड़ है। अगर आप अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो और अपने टैलेंट से नहीं कर पा रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं, वो लूप होल को ठीक करो, सब पैसा लगे रहो। यस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच राज भाई फॉर डूइंग दिस, बहुत मस्त था ये तो। थैंक यू भाई लोग। ऑलराइट, सो ऊंची वैली प्लेज इन 3, 2, 1 send this. Ladies making hot, thugs making hot. Ladies make it hot, thugs make it hot, make it pop.